क्या मैं यही मरने वाला हूँ? इसके लिए माफ करना कीसरागी, तुम्हें हमारे लिए मरना होगा। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? हमारी मदद करने के लिए थैंक यू। अब तुम मरो कीसरागी। ये कौन सी जगह है? स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है इस पूरी धरती पर कई सारे डेंजर्स के मैनिफेस्ट होने की वजह से एक बड़ा सा अर्थक्वेक एंटायर वर्ल्ड को शॉक करके रख देती है और इस डेंजर से निकलने वाले मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी वेपन काम नहीं करती, जहाँ सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो कि सुपरनैचुरल पावर को एक्वायर करते हैं जिसे स्किल कहा जाता है। वही सिर्फ इन मॉन्स्टर को मार सकते हैं और स्किल को यूज करके मॉन्स्टर को हराना। इससे स्किल होल्डर लेवल अप कर पाता है और अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा पाता है, जहाँ पे वो अपने स्ट्रेंथ को दिखाई ना देने वाली हाइट तक ले जा सकता है। ये पावरफुल इंडिविजुअल्स जो कि डर और रिस्पेक्ट दोनों से ही इंस्पायर है, इन्हें अवेकन के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम एक गॉब्लिन को देखते हैं जिसके सामने एक पर्सन होता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर कीसारागी सुकासा होता है, जिसकी लेवल 4 होती है और इसकी स्किल इमिटेट होती है, यानी कि ये भी एक अवेकनर है। जहाँ पे हम देखते हैं कि कीसारागी उस गॉब्लिन पर अटैक करता है और इसे जख्मी कर देता है। जहाँ पे इसकी जो स्किल होती है इमिटेट, तो टारगेट के स्किल को कॉपी करने में फेल हो जाती है, जो कि देखते हुए कीसारागी काफी हैरान होता है। तभी वो जो गॉब्लिन होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पे वो कीसारागी को मारने वाला होता है कि तभी कोई वहाँ पे फायरबॉल का यूज करते हुए उसी गॉब्लिन को मार देता है और वो पर्सन कीसारागी के सामने आता है, जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है तुम्हें इस तरीके की बेकार चीज मॉब के सामने इस तरह स्ट्रगल नहीं करना चाहिए, तुम एक इडियट हो। और इसी के साथ हमें पता चलता है ये जो बंदा है ये तोदो काकेरू है, जिसकी लेवल 15 है और इसकी स्किल फ्लेम मास्टर है। जहाँ पे से देखते हुए कीसारागी मनी मन कह रहा होता है वो पर्सन जो कि मेरे सामने खड़ा है वो तोदो काकेरू है, जहाँ उसे अवेकन की नेक्स्ट जनरेशन का शाइनिंग स्टार माना जाता है और इसकी वजह उसकी स्किल में है। और इंसानों के बीच ये स्किल उसी समय अपीयर होने लगी जब ये डेंजर्स धरती पर पहली बार अपीयर हुए और अवेकन के रूप में उसकी स्किल को देखते हुए उसके रैंक और उसके सुपरियरिटी का पता लगाया जा सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि तोदो कीसारागी से कह रहा होता है अपने चेहरे पर इस तरीके की बेकार से एक्सप्रेशन के साथ वहाँ पर बैठे रहना बंद करो कीसारागी और मैजिक स्टोन्स को कलेक्ट करना स्टार्ट करो, एटलीस्ट तुम कुछ यूजफुल ट्राई कर सकते हो। उसकी बातें सुनते हुए कीसारागी कह रहा होता है ठीक है मैं समझ चुका हूँ। और इसी के साथ हमें बताया जाता है फ्लेम मास्टर, इसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल स्किल माना जाता है जो कि स्किल होल्डर को उसके विल पे फायर मैनिपुलेट करने की इजाजत देता है। जहाँ पे कीसारागी कह रहा होता है और मेरे पास एक स्किल है इमिटेट, जहाँ पे इसकी एबिलिटी अगर मैं किसी मॉन्स्टर के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आता हूँ तो ये मुझे मॉन्स्टर के स्किल का एक सिंगल यूज करने की इजाजत दे सकता है, यानी कि ये मुझे मॉन्स्टर के स्किल को कॉपी करने की इजाजत देता है। लेकिन इसकी जो सक्सेस रेट है ये बहुत ही ज्यादा लो है और ये मुझे मॉन्स्टर के करीब जाने के लिए रिस्क उठाने पर मजबूर कर देता है। ये बहुत ही ज्यादा बेकार स्किल है। ये कहते हुए वो उस मैजिक स्टोन को उठाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे 2 और लोग आते हैं, जिसमें से एक पर्सन कह रहा होता है ड्यूड अगर तुम इस डेंजन को क्लियर करने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा। और ये जो पर्सन है ये योशिमुरा रिकू है, जिसकी लेवल 10 है और इसकी स्किल हेरक्यूलिन स्ट्रेंथ है। और इसी के साथ ये जो दूसरा बंदा है ये इनो हायातो है, जिसकी लेवल 11 है और इसकी स्किल थंडरबोल्ट है। जहाँ पे इनो कह रहा होता है तुम तो फाइट भी नहीं कर सकते हो और तुम्हारा स्किल ये पूरी तरीके से ट्रैश है, तुम्हें तो ऑलरेडी गिव अप कर देना चाहिए, आखिर तुम यहाँ से क्यों नहीं निकल जाते। तभी तोदो कीसारागी को पकड़ते हुए कह रहा होता है अरे ऐसा मत बनो, हम सभी साथी है ना। इसी के साथ वो कीसारागी से कह रहा होता है बस अपने इस बेकार से स्किल को सुधारने की कोशिश करो बिग ब्रदर। उसकी बातें सुनते हुए कीसारागी मनी मन कह रहा होता है वो रीजन जिस वजह से मैं एडवेंचर बना, मुझे अपनी लिटिल सिस्टर कीसारागी मायू का इलाज करवाना है और वही मेरी एकमात्र फैमिली है, लेकिन वो बचपन से ही एक बीमारी से सफर कर रही है। इसी के साथ एलेक्सी ये एक ओमनीपोटेंट मेडिसिन है जो कि हर तरीके की इलनेस को क्योर कर सकता है और जब तक मैं उसे अपने हाथ में नहीं ले लेता तब तक मैं गिव अप नहीं कर सकता और तब तक मुझे एडवेंचर बने रहना होगा। तभी योशिमुरा रिकू कह रहा होता है तो बताओ तोदो आज के लिए हमारा टारगेट क्या होने वाला है। इसी के साथ इनो हायातो कह रहा होता है क्या हम आज बॉस रूम में नहीं
जाने वाले हैं। इनकी बातें सुनते हुए तोदो कह रहा होता है हमारा टारगेट मॉन्स्टर डेन है और आज हम सारा का सारा खजाना लूटने वाले हैं। ये कहते हुए वो उन गॉब्लिन्स पर अपनी फायर पावर का यूज करता है और कह रहा होता है तुम कमीने गॉब्लिन्स अब मेरी फ्लेम का टेस्ट लो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि तोदो की लेवल 15 से 16 हो जाती है, जहाँ पे तोदो कह रहा होता है भले ही ये बस गॉब्लिन्स हो, अगर मैं काफी सारे गॉब्लिन्स को मारूं तो मैं लेवल अप कर सकता हूँ। तो ये सब देखते हुए किसरागी काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है, जहाँ पे वो मन ही मन कह रहा होता है लेवल अप करने का एकमात्र तरीका मॉन्स्टर को मारना है, लेकिन मैं अपने दम पर बहुत ही मुश्किल से ही उन्हें हरा सकता हूँ। भले ही मैं किसी पार्टी में ज्वाइन हो जाऊं या कुछ भी कर लूं, तोदो या फिर दूसरे लोग सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार डालते हैं, इसलिए मुझे कोई भी एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिलता। और अगर ऐसे होता रहा तो इन लोगों के साथ जाना ये तो मेरे लिए वेस्ट है। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उन लोगों को बहुत सारा खजाना मिलता है, जो कि देखते हुए वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी तोदो एक दीवार के पास जाता है और उस पर अपने फ्लेम से अटैक करता है। तभी उनके सामने एक बड़ा सा दरवाजा आता है, जो कि देखते हुए तोदो हंसते हुए कह रहा होता है वाह, मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सकता कि यहाँ पे एक बोनस रूम है। इसी के साथ में बोनस रूम के बारे में बताया जाता है ये आमतौर पर वैल्यूएबल और पावरफुल आइटम के साथ भरे हुए होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस जाल में फंसे होने की बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज है और अगर तुम डेंजरस ट्रैप में फंस जाते हो तो तुम तुरंत मर भी सकते हो। तभी वहाँ पे रिकू तोदो से कह रहा होता है वैसे अगर यहाँ पे ट्रैप हुआ तो क्या होगा तोदो? तो तोदो से कह रहा होता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। इसी के साथ वो किसरागी के पास जाता है और उसे मुक्का मारते हुए उसे दूर फेंक देता है, जहाँ पे वो उसे कह रहा होता है इसके लिए माफ कर देना किसरागी। ये कहते हुए वो उसके गले को पकड़ लेता है, जो कि देखते किसरागी कह रहा होता है क्या आखिर तुम क्या कर रहे हो? तो तोदो से कह रहा होता है हमारे लिए मरो किसरागी, जो कि सुनते हुए किसरागी कहता है क्या ये तुम क्या कह रहे हो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तभी रिको कह रहा होता है तो क्या तुम ट्रैप को एक्टिवेट करने के लिए किसरागी का यूज करने वाले हो? तो इनो कह रहा होता है अपने क्लासमेट को ही एक पिक के रूप में यूज करना ये प्रीटी डार्क हो सकता है टोडो। तो टोडो कह रहा होता है डार्क तुम इतना ज्यादा सीरियस नहीं हो सकते, मैं बस कचरे के एक बेकार से टुकड़े को रिसाइकलिंग करने का एक तरीका ढूंढ रहा हूँ और ये हमारे लिए फायदेमंद है। इसी के साथ वो लोग उस दरवाजे को खोलते हैं, जहाँ पे वो लोग किसरागी को उस दरवाजे के अंदर फेंक देते हैं, जहाँ पे तोदो कह रहा होता है हमारी मदद करने के लिए थैंक यू किसरागी, अगर तुम बच जाओ तो फिर मिलेंगे बाय बाय। तो ये देखते हुए किसरागी काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है शिट ये कितना ज्यादा बकवास है। ये कहते हुए वो अपने आप को ही कोस रहा होता है, तभी अचानक से उसके सामने से एक रोशनी चमकती है और इसी के साथ वो देखता है कि वो एक अजीब सी जगह में होता है और ये प्लेस काफी ज्यादा अजीब होती है, लेकिन मुझे जाने पहचाने लग रही है। तो अगर तुम्हें इस प्लेस के बारे में पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी के साथ में बताया जाता है हर एक डंजन की अपनी अपनी खुद की एक रैंक होती है, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस और हीरोइक। इसी के साथ हम किसरागी को देखते हैं जो कि अपने सामने कुछ देखते हुए काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने एक मॉन्स्टर आता है और हमें बताया जाता है और फाइनल रैंक जिसे अभी तक किसी ने भी कॉन्क्यूर नहीं किया है वो है मिथिक। इसी के साथ हमें पता चलता है वो जो मॉन्स्टर है वो गॉड ईटर फेनरीर है, जिसकी लेवल 80 है और इसकी स्किल अननोन है, जो कि देखते हुए किसरागी कह रहा होता है क्या ये सब क्या है, क्या ये कोई जोक है? इस प्लेस में सीरियसली एक मिथिक रैंक का डंजन है, तो एक लोअर रैंक के डंजन के ट्रैप के अंदर मुझे भेजा गया है, ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो उठता है और मनी मन कह रहा होता है मैं रिफ्यूज करता हूँ। मेरे मॉम डैड दोनों की एक दिन अचानक से मौत हो गई और एक मात्र म्यू हुई थी जो कि मेरी फैमिली में बची हुई थी, लेकिन वो भी बीमारी से जूझ रही है, तो म्यू के लिए मैं मरना रिफ्यूज करता हूँ, मैं ऐसी प्लेस में मर नहीं सकता। और इसी के साथ वो अपने स्वॉर्ड को निकालता है और काफी तेजी के साथ उस फेनरीर पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वो जो फेनरीर होता है वो काफी जोरों से रोअर करता है और उसे अपने रोअर से ही बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है, जिससे कि किसरागी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, जहाँ पे इसकी स्किल इमिटेट ये टारगेट के स्किल को कॉपी करने में फेल हो जाती है, जहाँ पे ये देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है क्या सच में ये मेरा एंड है। इसी के साथ वो देखता है कि वो फेनरीर काफी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जो कि देखते हुए वो उठने लगता है और कहता है नहीं मुझे माफ कर देना मायू, मैं सच में एक बेकार सा ब्रदर हूँ, ये बहुत ही ज्यादा बुरा है। ये कहते हुए वो अपनी आंखों को बंद करने लगता है, तभी अचानक से एक आवाज आती है सिट डाउन और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पावरफुल प्रेशर फ्लो होने लगती है, पूरी की पूरी जगह तबाह होने लगती है, जहाँ पे ये देखते
देखते हुए किसरागी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या ये सब क्या हो रहा है। इसी के साथ वो देखता है कि वो फेनरीर वो नीचे झुक जाता है, जो कि देखते वो आवाज कह रही होती है गुड बाय फेनरीर। वैसे तुम्हें पता है अगर तुम इसके साथ थोड़ा सा और ज्यादा जेंटल होते तो मैं अप्रिशिएट करती। आफ्टर ऑल वो एक इम्पोर्टेंट गेस्ट है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लेडी आती है जो कि किसरागी से कह रही होती है मैं अपने कैसल में तुम्हारा वेलकम करती हूँ, तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। जो कि देखते हुए किसरागी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहते क्या आप कौन है। तो वो लेडी उससे कह रही होती है ओह जितना मैंने सोचा था तुम्हारा शेप उससे कहीं ज्यादा बेटर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी भी इम्पॉसिबल है जैसे कि तुम अभी हो। किसरागी को उसकी बातें जरा सा भी समझ में नहीं आ रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है आखिर तुम क्या कह रहे हो। तो वो लेडी उसे टच करती है और उसके पास आते हुए उसे कह रही होती है ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो वहाँ पे एक फॉर्मेशन क्रिएट करती है और उससे कह रही होती है बी ग्रेटफुल। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किसरागी का एक पावर अप होता है जहाँ पे इसकी स्किल इमिटेट इवॉल्व होके कॉपी कैट में बदल जाती है, जहाँ पे इसे इमेंस अमाउंट में माना पार्टिकल रिसीव होता है और इसे बताया जाता है लेवल अब बहुत ही तेजी से बढ़ेगा, जहाँ पे हम देखते हैं कि इसके लेवल 4 से सीधे 25 तक पहुँच जाती है। जो कि देखते हुए वो कहते हैं क्या मैंने लेवल अप किया और क्या मेरी स्किल भी इवॉल्व हो चुकी है, आखिर अभी ये सब क्या हो रहा है। जहाँ पे ये देखते हुए वो लेडी कह रही होती है वेल अब मैं अपने आप को एक्सक्यूज कर पाऊंगी। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। जो कि देखते हुए किसरागी कहता है प्लीज रुक जाओ, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकती हो कि ये सब क्या हो रहा है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो लेडी उससे कह रही होती है उसे हराने के लिए अपने न्यू पावर को यूज करो और एक बार जब तुम ऐसा कर लोगे तो तुम इस मिथिक रैंक डंजन ट्रिक स्टार से बाहर निकलने में कामयाब हो जाओगे। ये कहते हुए वो वहाँ से गायब हो जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो फेनरीर होता है वो काफी जोरों से रोर करता है। जो कि देखते हुए किसरागी कह रहा होता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, इस तरीके की मॉन्स्टर के खिलाफ मैं किसी भी तरीके से नहीं जीत सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो फेनरीर उसके ऊपर अटैक करता है। जो कि देखते हुए किसरागी अपने स्वॉर्ड से उसे ब्लॉक करता है। तभी वो जो कॉपी कैट स्किल होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो गॉड ईटर फेनरीर की स्किल को कॉपी कर लेती है। दूसरी तरफ पीछे हटते हुए किसरागी कह रहा होता है आखिर मैं इस चीज से कैसे फाइट करूं। तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है और उसे बताया जाता है तुमने टारगेट की स्किल को सक्सेसफुली कॉपी कर लिया है। जो कि देखते वो कहते हैं क्या मैंने इस फेनरीर के स्किल को कॉपी कर लिया है। और इसी के साथ उसे उस स्किल के बारे में बताया जाता है वो स्किल हेवनली ऑथोरिटी होती है जो कि फिजिकल एबिलिटी को ज्यादा से ज्यादा लिमिट तक बढ़ाने के लिए यूजर की बॉडी को गॉड की पावर से एनवेलप करता है और इसकी ड्यूरेशन 1 मिनट तक है। जो कि देखते हुए किसरागी कह रहा होता है अगर मैं इस स्किल को यूज करूं तो शायद मैं इसे जीत सकता हूं, लेकिन क्या सिर्फ 1 मिनट ये काफी रहेगा, मुझे इसका यूज कब करना है ये मुझे केयरफुली चूज करना होगा। तभी वो फेनरीर उसके ऊपर काफी तेजी से अटैक कर देता है। जो कि देखते हुए वो उसके अटैक को डॉज करने लगता है। यहाँ पे ये देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है मेरी बॉडी ये काफी हल्की फील हो रही है और क्योंकि मेरा लेवल इंक्रीज हो चुका है तो इसी वजह से इन चीजों पे बहुत ही तेजी से रिएक्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी हैरान हूँ कि मैं इस फेनरीर की स्किल को कॉपी कर पा रहा हूँ। तभी उसे बताया जाता है टारगेट की स्किल को कॉपी करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है और एक बार यूज करने के बाद ये कॉपीड स्किल डिसअपीयर हो जाएगा। इसी के साथ अब इसे कॉपी कैट स्किल के बारे में बताया जाता है जो कि इमीडिएट स्किल से थोड़ी सी अलग होती है, जो कि 100% टारगेट के स्किल को कॉपी कर सकता है और एक बार यूज करने के बाद ये कॉपीड स्किल डिसअपीयर नहीं होगी और इसके लिए टारगेट के साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाना होगा या फिर टारगेट के स्किल फर्स्ट हैंड का एक्सपीरियंस करना होगा। जो कि देखते हुए मनी मन क्या रहा होता है ये कॉपी कैट स्किल टोटली इंसेन है और उन्हें टच करने के बाद स्किल को कॉपी करने की गारंटी देना ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है, लेकिन फर्स्ट हैंड की एक्सपीरियंस करना आखिर इसका मतलब क्या है। अभी हम देखते हैं कि वो फेनरीर अपने पावर को अनलीश करता है और काफी जोर से रोर करता है और इस रोर की वजह से ही किसरागी की हालत खराब हो जाती है और इसी के साथ उसे बताया जाता है स्किल डिवाइन वुल्फ की फोर्स, इस स्किल के इफेक्ट ने तुम्हारी मोबिलिटी को लिमिटेड कर दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किसरागी सांस नहीं ले पा रहा होता है, जहाँ पे मनी मन कहता है मैं सांस नहीं ले सकता, ये क्या हो रहा है। तभी वो डिवाइन वुल्फ की फोर्स को भी सक्सेसफुली कॉपी कर लेता है। जो कि देखते हुए किसरागी मनी मन क्या रहा होता है अब मुझे समझ में आ गया, एक्सपीरियंस का मतलब यह है कि उस स्किल को अपने ऊपर लेना। इससे लगभग मुझे रोना आ रहा है, ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। तभी हम देखते हैं कि वो जो फेनरीर होता है वो अपने वानर गैंड का यूज करता है और काफी तेजी के साथ किसरागी पर अटैक कर देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि इस अटैक से वो जगह तहस महस हो जाती है। जो कि देखते हुए किसरागी क्या रहा होता है अगर ये अटैक मुझ पर लगता तो मैं बिल्कुल भी बच नहीं पाता, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ वो उस फेनरीर पर अटैक करता है और उसके अटैक को काउंटर करते हुए मनी मन क्या रहा होता है
इस रेट पर तो मेरी स्ट्रेंथ ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। हालांकि स्किल को कॉपी करने के चांसेस 100% है, लेकिन अगर मैं इसका हिट ले लूं तो मैं 100% मर जाऊंगा। लेकिन हेवनली ऑथोरिटी शायद इस स्किल के साथ मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है सर, हम देखते हैं कि वो फेनरिर फिर से वही अटैक करता है, जो कि देखते हुए इस तरह आगे क्या रहा होता है, ये डू और डाई सिचुएशन है। इसी के साथ वह हेवनली ऑथोरिटी को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो वानरगैंड की स्किल को कॉपी कर लेता है, जहाँ पे हेवनली ऑथोरिटी स्किल की ड्यूरेशन 60 सेकंड तक है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किसरागी काफी तेजी के साथ उसी फेनरिर पर अपना अटैक करता है और ऐसे ही उस पर कई सारे अटैक करता है, जहाँ पे वो मनीमुन कह रहा होता है तो ये हेवनली ऑथोरिटी की पावर है, मैं पावर से भरा हुआ महसूस कर रहा हूँ और इसके साथ मैं जीत सकता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि हेवनली ऑथोरिटी की इफेक्ट 30 सेकंड तक बची हुई होती है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है ये इफेक्ट बस 30 सेकंड के लिए बचा हुआ है, तो इसके खत्म होने से पहले ही मुझे उसे मारना ही होगा। मैं उसे वानरगैंड की स्किल से ही मारूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों ही वानरगैंड का यूज करते हैं, जहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि किसरागी उसे डॉज करने के लिए वहाँ से कूद जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है लेवल के डिफरेंस की वजह से मेरा अटैक उस तक पहुँच नहीं सकता, तो इस मामले में मैं उसे डायरेक्टली मारूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो काफी तेजी के साथ उसी फेनरिर पर अटैक कर देता है, लेकिन वो जो फेनरिर है वो फिर से अपने वानरगैंड का यूज करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किसरागी उसे डॉज करते हुए उसके ऊपर से उसकी आंखों के ऊपर अटैक कर देता है और इसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। और इसी के साथ उसके पास बस 3 सेकंड बचे हुए होते हैं, जो कि देखते हैं वो अपने स्वॉर्ड को उठाता है और उसके सर के ऊपर मारने वाला होता है। तभी एक आवाज आती है, रुक जाओ। इसी के साथ वो टाइम भी खत्म हो जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि किसरागी रुक जाता है और इसी के साथ इसकी कॉपी कैट स्किल फिर से एक्टिवेट हो जाती है, जहाँ पे वो टारगेट की वर्ड प्ले स्किल को भी कॉपी कर लेता है। तभी वो लेडी फिर से सामने आती है और कह रही होती है, वाह तुमने काफी अच्छा प्ले किया है, ये सचमुच एक वंडरफुल परफॉर्मेंस था। इसी के साथ वो आगे बढ़ती हुई चुटकी बजाती है, जिससे कि वो फेनरिर उसके सामने बैठ जाता है, जहाँ पे वो कह रही होती है ये फाइट यहीं पर ही खत्म होती है और मेरा मानना यह है कि इसके लिए एक पीसफुल टी पार्टी होना चाहिए। ये कहते हुए उस फेनरिर के ऊपर बैठ जाती है, जो कि देखते हुए किसरागी उससे कह रहा होता है आखिर एग्जैक्टली तुम कर क्या रही हो और तुम क्या करना चाहती हो। तो उसे देखते हुए वो लेडी कह रही होती है मुझे लगता है कि ये बस मैं टाइम को बर्बाद करने के लिए करना चाहती हूँ। एडवेंचर्स शायद ही कभी यहाँ पे आते हैं और अगर वो ऐसा करते भी है तो फेनरिर नॉर्मली उन्हें मार डालते हैं, इसीलिए मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं तुम जैसे पर्सन से मिलूंगी, तो क्या तुम मेरे रिक्वेस्ट को सुनोगे। तो उसकी बातें सुनते हुए किसरागी कहता है क्या रिक्वेस्ट। तो वो उसके पास आती है और उससे कह रही होती है तुम देख सकते हो मैं अपने लिए आउटसाइड वर्ल्ड का एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनते हुए किसरागी हैरान होता है, जहाँ पे वो उससे कह रही होती है बाहरी दुनिया में माना पार्टिकल्स की बहुत ही ज्यादा कमी है, तो इसलिए मैं फ्रीली इसे एक्सप्लोर नहीं कर सकती हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करना चाहती हूँ। किसरागी कह रहा होता है ठीक है तुम ऐसा कर सकती हो। तो उसकी बातें सुनते हुए वो लेडी थोड़ी सी हैरान होती है और उससे कह रही होती है क्या मुझे तुम्हारे इमीडिएट आंसर की उम्मीद नहीं थी। तो उसकी बातें सुनते हुए किसरागी मनी मन कह रहा होता है ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मैं अभी तक उस पर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी उसकी वजह से मेरे जैसा कमजोर इंसान फेनरिर का सामना कर पाया और मुझे लगता है कि उसकी मदद मेरे लिए ही अच्छा होगा। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है तो तुम बाहरी दुनिया देखना चाहते हो, लेकिन आखिर ये सच में कैसे होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए वो लेडी उसे गले लगा लेती है और उससे कह रही होती है ऐसा लगता है कि जैसे तुमने बहुत ज्यादा ताकत का यूज कर लिया है, खैर मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी। तो ये देखते हुए किसरागी कह रहा होता है तो तुम्हारा नाम क्या है। तो वो उससे कह रही होती है मेरा नाम लोकी है और मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ किसरागी सुकासा। इसी के साथ हम देखते हैं कि किसरागी सुकासा की आंखें बंद हो जाती है और फिर इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि उसकी आंखें एक हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ पे वो छत को देखते हुए कह रहा होता है ये अनफेमिलियर सीलिंग ये कुछ अजीब है। तभी एक आवाज उससे कह रही होती है ऐसा लगता है कि आखिरकार तुम जाग गए हो स्लीपी हेड। तो उसे देखते हुए किसरागी उससे कह रहा होता है आखिर तुम कौन हो। तो लेडी उससे कह रही होती है ये क्या बकवास है, क्या तुम इतनी जल्दी मुझे भूल गए हो, तुम सच में कितने ज्यादा कोल्ड हार्टेड मैन हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने एक बच्ची होती है और ये और कोई नहीं बल्कि लोकी होती है। तो उसे देखते हुए किसरागी कह रहा था रुको लोकी-सान क्या ये तुम हो।
उसकी बातें सुनते हुए लोकी उससे कह रही होती है तुम ये स्थान को हटा सकते हो और बस लोकी खाओ, ये ठीक रहेगा। ये कहते हुए वो ऊपर चढ़ जाती है जहाँ पे वो कह रही होती है मुझे लगा कि मुझे आखिरकार बाहरी दुनिया को एंजॉय करने का मौका मिलेगा, लेकिन तुम इस पूरे टाइम इस बिस्तर पर पड़े रहे हो। तुमने मुझे पूरी तरीके से बोर कर दिया है, तो तुम इसे मेरे लिए तैयार करोगे, है ना? तो उसकी बातें सुनते हुए कीसरागी कह रहा होता है प्लीज मुझसे दूर हो जाओ, हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं। और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे बेहोश होने के बाद क्या क्या हुआ? तो वो उससे कह रही होती है मैं तुम्हारी बॉडी को अपने साथ लेके गई थी और हम दोनों को मैंने एक बिगिनर रैंक के डंजन में टेलीपोर्ट कर दिया। उसकी बातें सुनते हुए कीसरागी कह रहा होता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर आकर तुम मुझे इस हॉस्पिटल में कैसे लेके आए हो? ये सुनते हुए वो उससे कह रही होती है हॉस्पिटल? तो इस जगह को हॉस्पिटल कहा जाता है। मैंने तुम्हारे इस बेकार से बॉडी को उसी जगह पर छोड़ दिया था जहाँ पे मैंने तुम्हें टेलीपोर्ट किया था और वहाँ से एक एडवेंचर गुजर रहा था जिसने तुम्हें ढूंढ लिया और वही तुम्हें यहाँ पर लेके आया। ये कहते हुए वो अपनी पावर का यूज करते हुए अपने टेलीकिनेसिस से उस सेब को अपने पास लेके आती है। तो कीसरागी उससे कह रहा होता है लेकिन अगर तुम टेलीपोर्ट कर सकते हो तो अब तक तुम कभी बाहर क्यों नहीं आए? तो ये सुनते हुए वो उससे कह रही होती है क्योंकि मैं गॉड हूँ और अपने ट्रू फॉर्म को मेंटेन करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मात्रा में माना पार्टिकल्स की जरूरत होती है और चूंकि इस जगह में माना की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम है और इसी वजह से मैं बस इस बच्ची वाली इमेच्योर फॉर्म को मैनिफेस्ट कर सकती हूँ और इसी वजह से मैं फ्रीली कहीं पर भी घूम नहीं सकती हूँ, है ना? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? तो उसकी बातें सुनते हुए वो उससे कह रहा होता है मुझे नहीं लगता, वैसे तुम्हारी सुरक्षा के लिए पुलिस का प्रोटेक्शन ये कैसे रहेगा? तो उसकी बातें सुनते हुए वो उससे मारते हुए कह रही होती है ऐसी बकवास करना बंद करो। तभी कीसरागी उससे कह रहा होता है वैसे इससे इम्पोर्टेंट बात आखिर तुमने मेरी मदद क्यों की? तो वो उससे कह रही होती है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करना चाहती थी और तुम मेरे लिए। तभी वो एक इविल स्माइल देती है और उससे कह रही होती नहीं, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। उसकी बातें सुनते हुए कीसरागी को कुछ भी समझ में नहीं आता। इसी के साथ वो वहाँ से जाने लगती है तो उसे देखते हुए कीसरागी उससे कह रहा होता है आखिर तुम कहाँ पे जा रहे हो? तो वो उससे कहती है मैं इतनी बदतमीज नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी फैमिली के साथ किसी भी कॉन्वर्जेशन के बीच रहूं। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं सुकासा। और ये कहते हुए वो वहाँ से गायब हो जाती है। जो कि देखते हुए कीसरागी थोड़ा सा हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने उसकी सिस्टर आती है जो कि कह रही होती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता सुकासा। जो कि देखते हुए कीसरागी सुकासा कह रहा होता है मायू तुम यहाँ पे? भाई मायू उसे गले लगा लेती है और उससे कह रही होती है तुम बिग डमी कह के तुम पूरे एक सप्ताह तक कोमा में थे और डॉक्टरों ने ये कहा कि तुम कभी भी जाग नहीं पाओगे। तो कीसरागी उससे कह रहा होता है एक सप्ताह? मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी देर से सो रहा हूँ। खैर चिंता करवाने के लिए माफ करना मायू। तो मायू रोते हुए उससे कह रही होती है मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि तुम जाग चुके हो, अगर तुम भी चले गए होते तो मेरा क्या होता? तो ये सुनते हुए कीसरागी उससे कह रहा होता है अरे मैं ठीक हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आखिरकार हम एक फैमिली है। तो उसकी बातें सुनते हुए मायू बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसी के कुछ समय बाद वो उससे कह रही होती है वैसे मुझे भी यहाँ से जाना होगा, तुम आराम करते रहो। तो कीसरागी उससे कह रहा होता है मुझे पता है, खैर अपने आप पर ज्यादा दबाव मत डालना मायू। तो उससे कह रही होती चिंता मत करो, मैं हाल ही में बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस कर रही हूँ। इसी के साथ वो वहाँ से चले जाती है। चौके देखते हुए कीसरागी कह रहा होता है ये हमेशा इतनी ज्यादा बिजी क्यों रहती है? अभी वहाँ पे लोकी आती है और इसे देखते हुए कह रही होती है सुकासा तो क्या ये तुम्हारी सिस्टर थी? तो ये सुनते हुए कीसरागी कह रहा होता है हाँ उसका नाम मायू है और मेरी फैमिली में बस यही एक बची हुई है। इसी के साथ मायू जब से वो पैदा हुई है तब से वो बीमार है और सभी डॉक्टर्स ने ये कहा है कि उसकी हालत का कोई भी इलाज नहीं है, इसीलिए मैं डेंजर्स में जा रहा हूँ ताकि मैं उसकी इलाज करने के लिए सारे के सारे एलिमेंट्स को ढूंढ पाऊँ और उसका इलाज कर पाऊँ। तो उसकी बातें सुनते हुए लोकी उससे कह रही होती है खैर मुझे तुम्हें ये बताते हुए दुख हो रहा है, लेकिन तुम्हारे सिस्टर को इलनेस से सफर करना पड़ रहा है और इसे किसी मेडिसिन से ठीक नहीं किया जा सकता। तो उसकी बातें सुनते हुए कीसरागी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है जहाँ पे वो कहते कि क्या? तो तुम्हारा मतलब क्या है? तो लोकी उससे कह रही होती है उसकी कंडीशन की सोर्स ये ज्यादातर डंजन कर्स की तरह लग रहा है। तो ये सुनते हुए कीसरागी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है जहाँ पे वो कहते कि क्या डंजन कर्स? आखिर इसका मतलब क्या है? तो वो उससे कह रही होती है हालांकि ये कर्स एक्चुअली स्किल से बनता है और अगर ठीक से बताओ तो मैं ठीक से नहीं जानती हूँ कि ये किसने किया, लेकिन ये मेरे जैसे ही किसी मिथिक रैंक के पर्सन ने किया होगा। उसकी बातें सुनते हुए कीसरागी क्या रहा होता है तो क्या ये कर्स किसी का स्किल है? तो क्या जिस गॉड ने से बनाया है उसे मारने से क्या ये कर्स खत्म हो जाएगा? तो उसकी बातें सुनते हुए लोकी उससे कह रही होती है हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो उसकी बातें सुनते हुए कीसरागी क्या रहा होता है लोकी-सान मेरा मतलब लोकी, अगर मैं मायू को ठीक करने के लिए उस गॉड को हरा दूं जिसने उस पर कर्ज किया है तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? तो उसकी बातें सुनते हुए वो उससे कह रही होती है हाँ मैं रास्ते में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और मैं
ये जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर उसे किसने क्रश किया होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए किसरागी उससे कह रहा होता है थैंक यू। तो लोकी उससे कह रही होती है तो इस डिसीजन के साथ हमें तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए हर दिन डंजन में जाना होगा और एक मिथिक रैंक के डंजन को चैलेंज करने के लिए तुम्हें और भी ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत होगी। तो उसके बाद सुनते हुए किसरागी कह रहा होता है मैं सच में ऐसा करना पसंद करूंगा लेकिन मुझे अभी भी स्कूल जाना होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए लोकी उससे कह रही होती है क्या स्कूल, आखिर ये क्या होता है। तो किसरागी उससे कह रहा होता है तेंजत्सु एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ वहाँ के सारे स्टूडेंट अवेकेंड है। ये स्कूल उन लोगों के लिए है जो कि एडवेंचरस बनने का एम करते हैं। खैर इस तरह से हम एक टीम बनने वाले हैं। ये कहते हुए वो दोनों एक दूसरे को फिस्ट बम करते हैं जहाँ पे लोकी कह रही होती है सच में मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ सुकासा। और इसके 3 दिन बाद हमें छुट्टी के दिन पर JDMO का सीन दिखाया जाता है। वैसे JDMO का मतलब जापान डंजन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एक पर्सन किसरागी से कह रहा होता है मुझे डर है कि मैं तुम्हें एक डंजन में अकेले जाने की इजाजत नहीं दे सकता हूँ। उसकी बातें सुनते हुए किसरागी कह रहा होता है हाँ मैं समझ चुका हूँ। तो वो आदमी से कह रहा होता है प्लीज इसे लेवल के डिफरेंस के रूप में कंसीडर कीजिए। वेल जब एडवेंचरिंग सोलो हो तो अपने से लोअर लेवल के मॉन्स्टर को मारना ये सेफ रहेगा जहाँ सेम लेवल के अगेंस्ट लड़ने में ये तुम्हारी बराबरी होगी। लेकिन अगर तुम अपने लेवल से हाई लेवल के मॉन्स्टर से फाइट करते हो जहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा और तुम्हारे करंट लेवल ये बस 4 है जहाँ बिगिनर रैंक के डंजन में अपीयर होने वाले जो गॉब्लिन्स होते हैं वो कम से कम 5 लेवल के होते हैं। और मैं जानती हूँ कि ये कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है लेकिन रूल तो रूल होते हैं। तो ये सब देखते हुए लोकी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है जहाँ पे मनी मन कह रही होती है आगे ये क्या बदतमीजी है, क्या मैं उसे तुम्हारे लिए कीमा बना दूं। तो उसकी बातें सुनते हुए किसरागी कह रहा होता है ऐसे बातें मत करो, हमने उन्हें असली डी कार्ड दिखाने का फैसला नहीं किया है, क्या तुम्हें ये याद है। इसी के साथ हम उसके असली डी कार्ड को देखते हैं जिसमें उसकी लेवल 25 होती है और इसकी स्किल कॉपी कैट होती है जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है लास्ट टाइम जब मैंने डंजन में एंटर किया था तब मैं लेवल 4 में था और मेरी स्किल इमिटेट थी और JDMO के पास अभी भी वो फाइल होगा और तब से अब मैं लेवल 25 तक पहुंच चुका हूँ। मेरे पास कम्प्लीटली एक अलग ही स्किल है और अगर उन्हें ये पता चल जाए तो सच में ये हमारे लिए काफी ज्यादा एनोइंग होगा। तभी लोकी उससे कह रही होती है तुम सच में काफी ज्यादा टैलेंट हो या फिर तुम बहुत ही ज्यादा लेजी हो। तो उसकी बातें सुनते हुए किसरागी कह रहा होता है चलो चलते हैं लोकी, मैं कोई तमाशा पैदा करना नहीं चाहता हूँ। तो वो सुनते हुए लोकी मन मन कह रही होती है हाँ अभी भी पीछे मुड़ना ये जल्दबाजी होगी सुकासा, इसके बजाय वर्ड प्ले का यूज करो, मुझे लगता है कि रिजल्ट ये काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। उसकी बातें सुनते हुए सुकासा किसरागी मनियन कह रहा होता है वो स्किल जो कि मैंने पहले उससे कॉपी किया था लेकिन यहाँ पे किसी भी स्किल को एक्टिवेट करना ये मना है लेकिन मैं इसे आजमाऊंगा। इसी के साथ वो फिर से उसी लेडी के पास जाता है और उससे कह रहा होता है एक्सक्यूज मी क्या एक डंजन सोलो एंटर करना पॉसिबल हो सकता है। इसी के साथ वो वर्ड प्ले स्किल का यूज करता है जिससे कि वो उससे कह रही होती है समझ गई, वैसे क्या मैं तुम्हारा डी कार्ड देख सकती हूँ ताकि मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर पाऊँ। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अंदर जाने लगते हैं जहाँ पे किसरागी लोकी से कह रहा होता है वो नहीं जानते होंगे कि मैंने एक स्किल का यूज किया होगा है ना। तो वो उससे कह रही होती है डरो मत, वर्ड प्ले का एक्टिवेशन दूसरों के जरिए पता नहीं लगाया जा सकता, वैसे भी आखिरकार ये गॉड स्किल है। तो उसकी बातें सुनते हुए सुकासा मनी मन कह रहा होता है मुझे लगता है कि मैंने उसे कम आका, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि लोकी समाज से एक्सपेक्ट था। तो उसे देखते हुए लोकी मनी मन कह रही होती है ये मेरी इमेजिनेशन थी या फिर मैंने अभी डिसरिस्पेक्ट का हिंट महसूस किया। खैर आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों एक डंजन गेट के सामने जाते हैं। इसी के साथ हमें डंजन गेट के बारे में बताया जाता है डंजन गेट ये हर एक डंजन से कनेक्ट रहता है जिससे कि तुम जो डंजन चाहो उस डंजन में फ्रीली जा सकते हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो उसी मशीन पे अपने डी कार्ड को स्कैन करता है जहाँ पे वो जो गेट होती है वो ओपन होती है जहाँ किसरागी कह रहा होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे किस डंजन को कॉन्क्वर करना पड़े या फिर किस मॉन्स्टर को मारना पड़े, अगर ये मायो के कर्ज को तोड़ने के लिए है तो मैं गॉड को भी मार सकता हूँ। और इसी के साथ वो दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पे ये जो डंजन होता है ये गॉब्लिन्स डेन F1 होता है जहाँ पे लोकी कह रही होती है तो अभी हम इस डंजन में एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए किसरागी कह रहा होता है मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि आखिर मैं कितना आगे जा सकता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके सामने एक गॉब्लिन आता है जिसकी लेवल 5 होती है जो कि देखते हुए किसरागी कह रहा होता है तो फिर ठीक है मैं स्टार्ट करता हूँ, इन लोगों के अगेंस्ट मैं अपने स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और अपने एक अटैक के साथ उस गॉब्लिन को मार डालता है जहाँ पे उसे देखते हुए लोकी कह रही होती है आखिर तुम इससे इतना ज्यादा सेटिस्फाइड क्यों हो, अभी जो तुम हो तुम्हारे लिए ऐसे ओपोनेंट
बहुत ही मुश्किल से एक चैलेंज होते हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए कीसर आगे क्या रहा होता है, अरे कम से कम मुझे हैप्पी तो रहने दो, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैंने खुद से एक गॉब्लिन को हराया है, कम से कम मुझे खुश रहने का हकदार तो होना चाहिए। तो लोकी उससे कह रही होती है तुम अभी लेवल 25 में हो और ऑफ कोर्स तुम आराम से उन्हें मार सकते हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि कीसारागी उसी मैजिक स्टोन को उठाता है जहाँ पे वो मनी मन क्या रहा होता है। मेरा लेवल इतनी तेजी से बढ़ने का रीजन ये है कि लोकी ने मुझे एक लार्ज अमाउंट में माना पार्टिकल ग्रांट किया है और इसकी वजह से ही मैं इन गॉब्लिन को अकेले ही मार सकता हूँ, जिसे मैं पहले खुद से कभी मार नहीं सकता था और इतनी आसानी से तो कभी नहीं। इसी के साथ वो लोकी से क्या रहा होता है, लोकी थैंक यू, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। उसकी बातें सुनते हुए लोकी अपना सर हिलाते हुए कह रही होती है हाँ ये तो बस मेरे लिए एक सिंपल सा टास्क था, तो बताओ सुकासा अब तुम क्या करने वाले हो। उसकी बातें सुनते हुए कीसारागी सुकासा आगे बढ़ता है और क्या रहा होता है, वेल हम लोग अंदर जाते रहेंगे, हमारा गोल इस रूम के बॉस तक पहुंचना है। इसी के साथ वो गॉब्लिन के den नंबर 5 में पहुंच जाता है जहाँ पे वो दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ पे लोकी क्या रही होती है ऑनेस्टली ये प्लेस बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, मुझे अब और आगे नहीं जाना। तो कीसारागी क्या रहा होता है, आखिर तुम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या कुछ अलग। तो उसकी बातें सुनते हुए लोकी उसके पास आती है और उससे कह रही होती है ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कुछ थ्रिलिंग बैटल को एक्सपीरियंस कर रही हूँ जहाँ पे खून बहे मारधार हो, बिल्कुल साउथ की मूवी जैसी, लेकिन ये तो बिल्कुल बेकार है। यहाँ पे कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जिसे तुम अपना ओपोनेंट कह सको, सच में ये काफी बड़ा एक सीरियस इशू है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा गॉब्लिन का फोर्स होता है जो कि देखते हुए वो कह रही होती है देखो ये जो मेन फोर्स है इनका डिजाइन बिल्कुल इन्हें स्लीव की तरह शो करवाता है। तो कीसर आगे क्या रहा होता है, यहाँ पे तो काफी सारे एनिमीज है, तो क्या इसका मतलब वो बॉस का रूम क्या वो पास ही में ही है। ये कहते हुए वो आगे बढ़ता है और काफी तेजी के साथ उन गॉब्लिन्स को मारने लगता है। यहाँ पे वो क्या रहा होता है, जो पहले मूव करता है वही जीतता है। इसी के साथ उन सारे के सारे गॉब्लिन्स को गाजर मूली की तरह काट रहा होता है, जहाँ पे मनी मन क्या रहा होता है, यहाँ तक कि यहाँ पे काफी सारे गॉब्लिन्स है लेकिन फिर भी मैंने इजीली काट रहा हूँ। मैं पहले चिंता कर रहा था कि मुझे इस फाइट में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आएगी, लेकिन मैं तो बिल्कुल यहाँ पे एक पार्क की तरह टहल रहा हूँ। इसी के साथ वो अपने सामने गॉब्लिन के बड़े से ग्रुप को देखते हुए कह रहा होता है सच में ये कितना ज्यादा बकवास है। ये कहते हुए वो अपने स्वॉर्ड का यूज करता है, लेकिन उसे देखते हुए लोकी बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है, जहाँ पे उससे कह रही होती है सुकासा रुक जाओ। अभी हम देखते हैं कि कीसारागी सुकासा वानर हैंड का यूज कर देता है और अपने एक ही अटैक के साथ साथ उस पूरे के पूरे जगह को तबाह कर देता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है नाइस, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। अभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है, उसके अंदर एक हलचल होने लगती है, वो नीचे गिर जाता है। जहाँ पे लोकी उससे कह रही होती है इसी वजह से मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा, तुम फूल कहे कि ये तुम्हारी वीक बॉडी के साथ डिवाइन टेक्निक को यूज करने का प्राइस है। ये सुनते हुए कीसर आगे कह रहा होता है लेकिन जब मैंने पहले इसका यूज किया था तब तो ऐसा नहीं हुआ था। लोकी आगे बढ़ते हुए कह रही होती है मैंने कहा कि ये ह्यूमन बॉडी के साथ होगा और उस टाइम तुम हेवनली ऑथोरिटी का यूज कर रहे थे, क्या तुम्हें याद है। तो उसकी बातें सुनते हुए कीसर आगे कहता है तो क्या मैं फेनरिर की स्किल को यूज नहीं कर सकता हूँ जब तक कि मैं हेवनली ऑथोरिटी को एक्टिव ना कर लूं। तो लोग उससे कह रही होती है करेक्ट, और यही रीजन है कि मैं इस समय तुमसे ये वर्ड कहने जा रही हूँ। और इसी के साथ वो कहती है मैं अब यहाँ पे हेवनली ऑथोरिटी के साथ साथ बाकी सभी स्किल जिसे तुमने फेनरिर से कॉपी किया था मैं उसे फॉरबिड करती हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सारे के सारे कॉपीड स्किल ये अनअवेलेबल हो जाती है, जो कि देखते कीसरागी बहुत ही ज्यादा आयरन होता है और कहते कि क्या। तो लोग उससे कह रही होती है ये एक हैंडीकैप है जिससे कि तुम अपने ट्रम्प कार्ड पर ज्यादा भरोसा नहीं करोगे और अपने आप से ही फाइट करोगे, और इस ट्रम्प कार्ड को प्रीसियसली इसलिए कहा जाता है क्योंकि तुम्हें अपने लास्ट के लिए अपना बेस्ट सेव करके रखना है। तो ये देखते हुए कीसरागी थोड़ा सा परेशान होता है और उससे क्या रहा होता है लगता है इसी वजह से मैं स्टैंड ट्रिकस्टर गॉड के सामने टिक नहीं सकता। और इसी के कुछ समय बाद वो दोनों ही उसी बॉस के रूम के सामने पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उस दरवाजे को देखते हुए कीसरागी क्या रहा होता है हम फाइनली यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो लोकी क्या रही होती है सिर्फ एक गॉब्लिन का इतना फैंसी एंट्रेंस, ये कुछ अजीब है। इसी के साथ हमें बताया जाता है गॉब्लिन्स के den का फाइनल बॉस गॉब्लिन किंग होता है और इसकी जो स्किल है वो समन अंडरलिंग्स है, जो कि इसे इन्फिनिट गॉब्लिन को समन करने की इजाजत देता है। और ऐसे कहा जाता है कि ये इस बात का टेस्ट है कि अवेकन पर्सन के पास क्या है और क्या नहीं। जहाँ पे हम कीसरागी को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए क्या रहा होता है, तो फिर ठीक है चलो इसे करते हैं। इसी के साथ वो उसे ओपन करते हुए अंदर जाता है, जहाँ पे अपने सामने एक बॉस को देखता है जो कि एक चेयर पे बैठा हुआ होता है, जहाँ पे उसे देखते हुए कीसरागी कहता है तो वो बॉस है। तो लोकी क्या रही होती है एक मेयर गॉब्लिन होने पर वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लगता है। तो दूसरी तरफ ये देखते हुए कीसरागी मनी मन कहता है पता नहीं क्यों लेकिन मुझे डरा हुआ महसूस करना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने जो गॉब्लिन किंग है उसकी लेवल 15 है। अभी हम देखते हैं उसके पैरों के नीचे जो शैडो होता है उसके अंदर से कई सारे गॉब्लिन्स बाहर निकलते हैं
हैं और वो सभी फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। जो कि देखते हुए किसरागी मनीमन कहता है फेनरिर के कंपैरिजन में ये कोई बड़ा डील नहीं है, तो मुझे इसे खुद ही निपटना होगा। अभी हम देखते हैं कि वो जो गॉब्लिन किंग होता है वो अपनी पावर को अनलीश करता है और वो सभी अपने मेजर मोड को एक्टिवेट कर देते हैं और फायर पावर को यूज करने लगते हैं। जो कि देखते हुए किसरागी कह रहा होता है लोकी आखिर में मुझे क्या करना चाहिए, तो लोकी उससे कह रही होती है ये तुम्हारा एक टेस्ट हो सकता है, तो अपना बेस्ट देना सुकासा। तो यह देखते हुए किसरागी थोड़ा सा परेशान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है तुम सच में एक चालाक गॉड हो। तो अभी हम देखते हैं कि वो सारे के सारे गॉब्लिन उस पर अटैक कर देते हैं। जो कि देखते हुए किसरागी भी आगे बढ़ता है, तो उसी तरफ उसे देखते हुए लोकी मनीमन कह रही होती है अगर वो लोली मॉन्स्टर को बिना हेवनली ऑथोरिटी के यूज के डिफीट ना कर पाए तो ये लड़का एकदम बेकार है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सारे के सारे गॉब्लिन उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे कैद करने के लिए चारों तरफ आग लगा देते हैं। जहाँ पे हम किसरागी को देखते हैं जो कि उन लोगों को मारने लगता है, जहाँ पे वो काफी अच्छा भी कर रहा होता है और एक साथ कई सारे गॉब्लिन्स को मार रहा होता है, लेकिन तब भी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। वो मनीमन कहता है अब मैं इन्हें और ज्यादा वन शॉट नहीं कर सकता, और साथ ही उस समय लोकी ने इन सभी को बेर्सर्क मोड में बफ किया था, प्लस ऊपर से ये गॉब्लिन किंग आखिर में इनसे कैसे निपटू। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो गॉब्लिन किंग काफी जोर से रोर करने लगता है, जहाँ पे वो काफी सारे गॉब्लिन्स को समन करता है। जो कि देखते हुए किसरागी कह रहा होता है उसके समन अंडरलिंग स्किल की वजह से कई सारे गॉब्लिन्स समन होते रहते हैं और इसका कोई भी अंत नहीं है, ऐसा मानो ये बिल्कुल लिमिटलेस लगता है। और इसी के साथ वो उनके ऊपर अटैक करने लगता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है क्योंकि ये गॉब्लिन किंग बेर्सर्क स्टेटस में है तो उसने जितने भी गॉब्लिन को समन किया है उन सभी के ऊपर सेमी बफ है, और जब तक मैं इस गॉब्लिन किंग को मार न डालूं तब तक मैं इस बैटल को जीत नहीं सकता हूँ, तो मुझे कुछ भी करके उस गॉब्लिन किंग को मारना ही होगा। और अगर ऐसा ही केस है तो मैं उसके स्किल पे सील लगा दूंगा ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। और इसी के साथ वो अपने स्किल वर्ड प्ले को एक्टिवेट करता है और उसे गॉब्लिन किंग से कह रहा होता है तुम कोई भी स्किल को यूज मत करो। ये कहते हुए वो उस गॉब्लिन किंग की स्किल को सील कर देता है और उसे जंजीरों से बांधने लगता है, लेकिन वो जो गॉब्लिन किंग होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जहाँ पे वो काफी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किसरागी उसके अटैक को काउंटर करता है। लेकिन यहाँ पे ये गॉब्लिन किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए वो अपने एक ही पंच से उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। जो कि देखते हुए किसरागी कह रहा होता है शिट आखिर ये क्या हुआ है। तभी लोकी उससे कह रही होती है तुम्हारे पास एकदम सही आइडिया था, लेकिन ये तभी वर्क करता अगर मैं उसके ऊपर बेर्सर्क स्टेटस को अप्लाई ना करती। खैर ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा है। तो ये देखते हुए किसरागी कह रहा होता है तो फिर इसका मतलब गॉब्लिन की स्किल, तो लोकी कह रही होती है हाँ उसकी स्किल सील नहीं हुई है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो गॉब्लिन किंग फिर से काफी सारे गॉब्लिन्स को समन करता है, जहाँ पे लोकी कह रही होती है जिस एनिमी को तुम चैलेंज करना चाहते हो वो गॉड है, तो तुम्हें उसे हराने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही होगा। तो टेबल को इस तरीके से पलटना इसमें तुम्हारी भलाई होगी। उसकी बातें सुनते हुए किसरागी मनीमन कह रहा होता है हाँ ये बिल्कुल सही है, उसने जिसने मायू पर कर्ज किया है तो वो एक मिथिक रैंक डंजन का बॉस होने वाला है, बिल्कुल लोकी की तरह। तो वो कोई मामूली सा मॉन्स्टर तो नहीं होगा, और अगर मैं इस तरीके के छोटे मोटे एनिमी से फाइट करते समय स्ट्रगल करूं तो मैं कभी भी उसे बचा नहीं पाऊंगा। ये कहते हुए वो फाइट करने के लिए तैयार होता है। जो कि देखते लोकी उससे कह रही होती है क्या तुम अभी भी फाइट करने वाले हो। तो किसरागी कह रहा होता है हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स मैं ऐसा कर सकता हूँ। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है एक आंख के बदले एक आंख और एक दांत के बदले एक दांत, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस बैटल को नहीं हारूंगा। ये कहते हुए वो काफी तेजी के साथ उन गॉब्लिन्स को मारने लगता है। वो उन्हें एकदम गाजर मूली की तरह काटने लगता है, जहाँ पे वो काफी तेजी के साथ उसी गॉब्लिन किंग की तरफ करीब बढ़ता है। जो कि देखते हुए वो गॉब्लिन किंग अपने मैजिक का यूज करता है। ये देखते हुए किसरागी कह रहा होता है ऐसा लगता है कि तुमने इसका यूज कर लिया है, तो तुमने अपने अंडरलिंग को समन किया है। ये कहते हुए वो उसके शैडो पर अपने स्वॉर्ड से स्टैब करता है और कह रहा होता है तो फिर मैं तुम्हारे स्किल को अपने लिए ले लूंगा। और इसी के साथ वो कॉपी कैट स्किल को एक्टिवेट करता है, इससे कि वो इसके स्किल को कॉपी कर लेता है, जहाँ पे वो भी अपने अंडरलिंग्स को समन करता है। और इसी के साथ उसके नीचे एक फॉर्मेशन ओपन होता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है मैं जानना चाहता हूँ आखिर ये क्या होने वाला है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने से एक लाइट चमकती है, जहाँ पे उसके सामने एक अजीब सा क्रीचर बाहर आता है। जो कि देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे उसे देखते हुए क्या रहा था क्या ये चीज, वो भी सीरियसली आखिर में चीज से इन लोगों को कैसे हरा पाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि वो जो फेनरिर होता है वो उसके पास आता है और उसे चिपकने लगता है। दूसरी तरफ ये सब देखते लोकी बहुत ही जोरों से हंसने लगती है। ये देखते हुए किसर आगे चिढ़ने लगता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है
खैर ये वही फनरीर है जिसे मैंने उस मिथिक रैंक के डंजन में फाइट किया था, है ना? लेकिन ये काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन मैं फिर भी इसके साथ फाइट कर सकता हूँ और इसी के साथ वो उस पेट के साथ आगे बढ़ता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो छोटा सा फनरीर होता है वो काफी तेजी के साथ उन गॉब्लिन पर अटैक कर देता है। जिस अटैक को देखते हुए किसरागी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि क्या सच में ये तो कमाल का है। ये कहते हुए वो उसके पास आता है और इसके सर को पकड़ते हुए कह रहा होता है, तो क्या तुम मेरे साइड से फाइट करोगे? तो वो सर हिलाते हुए हाँ कहता है, जो कि देखते हुए किसरागी कह रहा होता है, तो फिर ठीक है, मैं इन छोटे छोटे गॉब्लिन्स को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और मैं उस बड़े वाले मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए जाऊंगा। और इसी के साथ दोनों ही आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे किसरागी आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, अब ये 1-on-1 फाइट होने वाली है, तो चलो देखते हैं कि आखिर इस फाइट में कौन जीतता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो गॉब्लिन किंग होता है वो काफी तेजी के साथ उस पर अटैक कर देता है, जहाँ पे इसकी एक अटैक से आसपास की जगह तबाह होने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किसरागी उसके अटैक को काउंटर करता है, जहाँ पे वो उसके ऊपर अटैक करता है और काफी तेजी से उसके पैर पर अटैक करते हुए उसे जख्मी कर देता है, जिससे कि वो गॉब्लिन किंग नीचे गिर जाता है, जहाँ पे उसकी क्राउन भी नीचे गिर जाती है। ये देखते हुए किसरागी काफी तेजी के साथ उसके सर के ऊपर अटैक करता है, जहाँ पे उस फेनरीर से कह रहा होता है, फेनरीर अब तुम्हारी बारी है। जो कि सुनते हो फेनरीर अपना ओरांगैंड अटैक का यूज करता है और इसी के साथ किसरागी भी आगे बढ़ता है और अपने स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर को मार डालता है, जिससे कि वो इस डंजन को क्लियर कर देता है। इसी के साथ उसके सामने एक मैजिक स्टोन ड्रॉप होती है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए लोकी की हारी होती है, उसके सामने एक अंडरलिंग को समन करना ये सच में एक चालाक मूव था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुमने एक बिगिनर रैंक के डंजन बॉस को हरा दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम एरोगेंट बन जाओ। क्या तुम समझ चुके हो? तो किसरागी उससे कह रहा होता है, हाँ मैं समझ चुका हूँ। इसी के साथ वो उसी मैजिक स्टोन को देखते हुए मनी मन कह रहा होता है, मैं सिर्फ बिगिनर रैंक पे था, लेकिन फिर भी मैंने इस डंजन को सोलो क्लियर किया है, उसका मतलब मैं स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ और एक दिन मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, तो तब तक के लिए वेट करना मायू। तभी लोकी उसी फेनरीर को देखते हुए क्या रही होती है, वैसे सूखा सा इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि आखिर तुम इस छोटे से पपी को क्या नाम देना चाहोगे? तो इसकी बातें सुनते हुए किसरागी क्या रहा होता है, एक नेम, चलो मुझे सोचने दो। ये कहते हुए उसका नाम सोचता है और कह रहा होता है, लूफेन, मैं इसका नाम लूफेन रखूंगा। लूफेन अपना नाम सुनते हुए इसके पास आता है और इसके पैर को सहारने लगता है, जहाँ पे उसे देखते हुए किसरागी मने मन कह रहा होता है, हालांकि ये फेनरीर का नाम ये महज एक नाटक है, लेकिन फिर भी मुझे फेनरीर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसी के साथ वो उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और कह रहा होता है, ठीक है, मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि मैजिक स्टोन को ट्रीट करते हैं और मायू के लिए कुछ अच्छा खरीदते हैं। तो लोकी भी उसके पीछे पीछे आती है और इससे कह रही होती है, मैं कुछ स्वीट्स खाना चाहूंगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि किसरागी बाहर आ जाता है, जहाँ पे वो लेडी उससे कह रही होती है कि क्या तुमने एक डंजन को सोलो किया है, लेकिन आखिर कैसे? तो किसरागी उससे कह रहा होता है, प्रूफ के लिए ये मेरे पास मैजिक स्टोन है और मैं इसे कैश के साथ एक्सचेंज करना चाहूंगा। तो उसे देखते हुए वो लेडी काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है, जहाँ पे वो उससे कह रही होती, ठीक है मैं समझ चुकी हूँ, तो उसे एक्सचेंज करने के लिए प्लीज मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। इसी के साथ वो मनी मन कह रही होती है, आखिर इसने एक डंजन में सोलो एंटर कैसे किया, ऊपर से इसकी लेवल सिर्फ 4 है। तो उसी तरफ उसे देखते हुए किसरागी मनी मन कह रहा होता है, इतने सारे क्वेश्चन इसके फेस पे ही दिख रहे हैं। इसी के साथ वो उसे थैंक यू कहते हुए वहाँ से निकलने लगता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, चीजें सेटल हो चुकी है तो चलो वापस जाने का टाइम आ चुका है। ये कहते हुए वो अंगड़ा लेते हुए आगे बढ़ रहा होता है, तभी वो वहाँ पे कुछ लोगों को देखता है और वहाँ पे काफी सारी भीड़ होती है, जहाँ पे हम 2 लोगों को देखते हैं, जिसमें से एक तोदो होता है जो कि एक लेडी के सामने खड़ा होता है और वो उसे देखते हुए कह रहा होता है, तो क्या तुम मेरे साथ टीम अप नहीं करोगी होशिगाने? तो उस लड़की यानी कि होशिगाने को देखते हुए किसरागी मनी मन कह रहा होता है, ये लड़की ये वो लड़की है जिसे नंबर 1 अवेकेंड कहा जाता है, होशिगाने रिन। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो होशिगाने रिन तोदो से कह रही होती है, मुझे माफ करना तोदो, लेकिन मुझे तुम पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जो कि सुनते हुए तोदो काफी ज्यादा हैरान होता है, कह रहा होता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता। उसी तरफ ये सब देखते हुए किसरागी एक अजीब सा स्माइल लेता है और कह रहा होता है, सीरियसली ये तो काफी ज्यादा हार्श था। तभी होशिगाने किसरागी को देख लेती है और इसे कह रही होती है, हे तुम। तो उसे देखते हुए तोदो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, कह रहा था क्या किसरागी? तो देखते हुए किसरागी वहाँ से जाने लगता है। तभी होशिगाने उससे कह रही होती है, प्लीज रुक जाओ किसरागी कुन। जो कि देखते हुए किसरागी उससे कह रहा होता है, हेलो होशिगाने सान, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम यहाँ तक चले आओगे। तो ये सुनते हुए वो उससे कह रही होती है, वेल मैंने ऐसा किया और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए आई हूँ। तो ये सुनते हुए किसरागी काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे होशिगाने उससे कह रही होती है, जिस रिसेप्शनिस्ट को मैं जानती हूँ मेरे पास उसका कॉल आया था और उसने मुझे बताया है कि एक पर्सन है जिसकी लेवल सिर्फ 4 है, जिसने अकेले ही एक डंजन को क्लियर किया है और मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये पहले से पता होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ किसरागी कुन।
ये कहते हुए वो उसी की तरफ देख रही होती है। इसी के साथ किसरागी हमें होशिगाने रिन के बारे में बताती है। होशिगाने रिन वो बिल्कुल उसे सेम क्लास में है जहाँ पे मैं और तोदो हैं, और वो तेंगेत्सु एकेडमी की नंबर 1 स्टूडेंट है। और इसी के साथ उसकी गुड लुक, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से वो हर तरफ और मीडिया में छाई हुई है। लेकिन मेरे लिए वो एक लड़की है जो कि मेरे ही लीग में है। इसी के साथ हम देखते हैं कि होशिगाने उसे घूर रही होती है, जो कि देखते हुए किसरागी मन ही मन कह रहा होता है उस रिसेप्शनिस्ट ने जरूर वुड प्ले इफेक्ट के खत्म होने के बाद ही इसे बताया हुआ होगा। ये कहते हुए वो पहले की बातें याद करने लगता है, जहाँ पे मन ही मन कह रहा होता है मुझे लगता है कि ये मेरी गलती थी कि मैंने उसे डंजन में जाने देने के लिए इस तरीके से फोर्स किया। अभी होशिगाने रिन, अब से हम इसे रिन बुलाएंगे, जहाँ पे रिन उससे कह रही होती है ये शायद समझाने के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा, इसकी वजह तुम मुझे अपना डी कार्ड शो करवा सकते हो या फिर यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ है जो कि तुम मुझे दिखा नहीं सकते, है ना? ये कहते हुए वो उसके पास आती है, जो कि देखते हुए किसरागी घबराने लगता है और एक अजीब सा फेस बनाता है, जहाँ पे उसे देखते हुए रीन उससे कह रही होती है कि क्या आखिर ये कैसा लुक है, क्या तुम मुझसे सच में कुछ छिपा रहे हो? तभी लोकी किसरागी से कह रही होती है क्या तुम मुझसे अपने आप को इतनी आसानी से बहकाने के लिए दोगे? जो कि देखते किसरागी कह रहा होता नहीं मैं ऐसा, वो ये कह रहा होती कि तभी वो अपने मुंह को बंद कर लेता है। मन ही मन कह रहा होता है लगता है मैंने ज्यादा ही जोर से बोल दिया है। तो उसे ऐसा करते हुए देख रीन उसे अजीब तरीके से देखने लगती है। तभी किसरागी उससे कह रहा होता है ये कुछ भी नहीं है, मुझे बस तुम्हें अपना डी कार्ड को शो करवाना है ना? ये कहते हुए वो अपने डी कार्ड को बाहर निकालता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे तोदो आता है और इसे देखते हुए क्या रहा होता है यो लॉन्ग टाइम नो सी किसरागी, जो कि देखते हुए किसरागी क्या रहा होता है तोदो तुम यहाँ पे? तो तोदो उससे क्या रहा होता है मैंने सुना है कि तुम वहाँ से आसानी से निकल गए थे, मैं फिर से देखकर काफी अच्छा लगा किसरागी। तभी हायातो से देखते हुए क्या रहा होता है हाँ तुम्हें सेफ देख के हमें काफी अच्छा लगा। और ईगो क्या रहा होता है हमने अपने पार्टी मेंबर से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए किसरागी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तभी तोदो वहाँ पे आता है और क्या रहा होता है इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि होशिगाने मैं तुमसे एक और बार पूछूंगा क्या तुम हमें ज्वाइन करोगी? और अगर तुम हमें ज्वाइन कर लोगी तो हम इस पूरे के पूरे जापान में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी बन जाएंगे। उसे इग्नोर करते हुए रीन किसरागी से कह रही होती है किसरागी कौन, प्लीज मुझे अपने डी कार्ड को दिखाओ अभी। तो ये देखते तोदो हैरान होता है। तभी किसरागी अपने डी कार्ड को बाहर निकालता है, जहाँ पे रीन उसके डी कार्ड को देखती है, जहाँ पे किसरागी की लेवल 15 होती है और इसकी स्किल इमिटेट होती है। जो कि देखती हुए वो कह रही होती है मुझे थोड़ा सा शक है लेकिन सच में ये तुम ही थे और तुमने ही उस डंजन को सोलो क्लियर किया है, ये सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। तो उसी तरफ ये सारी बातें सुनते हुए तोदो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या उसने एक डंजन को क्लियर किया है? तो उन्हें इग्नोर करते हुए रीन किसरागी से कह रही होती है तुमने काफी ज्यादा लेवल अप किया है और मुझे लगता है कि ये नेचुरल है अगर तुम एक बॉस को हराते हो। ये कहते हुए वो किसरागी का कार्ड उसे वापस देती है, जहाँ पे ये देखते किसरागी मन ही मन कह रहा होता है थैंक गॉड कि मैंने अपने फेक डी कार्ड को अपडेट कर लिया था। तो लोग उससे कह रही होती है मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि रीन उससे कह रही होती है तो एक लो लेवल के डंजन को सोलो क्लियर करना मैंने कभी नहीं सोचा था तुम्हारे पास इतनी ज्यादा हिडन टैलेंट होगी। तो उसकी बातें सुनते हुए किसरागी मन ही मन कह रहा होता है ये सब लोकी की वजह से हुआ है। अभी हम देखते हैं कि तोदो क्या रहा होता है वो झूठ बोल रहा है, ऐसा किसी भी हालत में नहीं हो सकता कि वो अकेले ही एक डंजन को क्लियर कर सके और वो भी इस तरीके के फेलर और गार्बेज स्किल के साथ। ये करना तो एकदम इम्पॉसिबल है और मैं शर्त लगाता हूँ कि तुमने चीट किया है ना किसरागी, और अगर तुम इसे खुद ही मान लोगे तो मैं इसके बारे में चुप हो जाऊंगा। तो उसे ऐसे कहते हुए देख रीन उससे कह रही होती है तोदो क्या तुम सीरियस हो रहे हो? तुम जानते हो कि यहाँ पे एक फेक डी कार्ड बनाने का कोई भी तरीका नहीं है। तो टोडो से कह रहा होता है क्या? रीन किसरागी से कह रही होती है बाय द वे किसरागी जो कि तुम एक डंजन को सोलो क्लियर कर सकते हो तो इसका मतलब तुम फ्री हो है ना? तो मेरे साथ एक फॉर्मिंग पार्टी में ज्वाइन करना, क्या तुम इसे पसंद करोगे? हम दोनों एक ही टाइम में एक डंजन में जा सकेंगे। तो उसकी बातें सुनते हुए किसरागी और तोदो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे तोदो कहता है क्या मेरे साथ मजाक हो रहा है? इसी के साथ वो रीन से कह रहा होता है होशिगाने क्या तुम पागल हो चुके हो? क्या तुम मुझे छोड़ के उस बेकार से किसरागी को चूज कर रही हो? पागल मत बनो, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि वो एक डंजन को सोलो क्लियर कर सके। और देखो मैं इसके अगेंस्ट होल्ड नहीं करूंगा, प्लीज मेरे साथ ज्वाइन कर लो होशिगाने। हम दोनों इजीली एक इंटरमीडिएट रैंक के डंजन को क्लियर कर सकते हैं अगर तुम बस मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ। तो रीन उससे कह रही होती है क्या तुम्हारी बातें अभी तक बनी हुई है? किसरागी कुन ने खुद ही एक डंजन को क्लियर किया है और यही सच है। और मैं ये तुम्हारे लिए सिम बातें नहीं कह सकती क्योंकि तुम हमेशा अपने दोस्तों के साथ सभी को फूल बनाते हो और इसके अलावा मैं कभी भी तुम जैसे लोगों को पसंद नहीं करती हूँ तोदो। तो उसकी बातें सुनते हुए तोदो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी
रीन उससे कह रही होती है, और हाँ एक आखिरी बात, ये नहीं है कि मैं अनअवेयर हूँ, जो सारी की सारी चीजें तुमने की है वो सारी चीजें मुझे पता है। उसकी बातें सुनते हुए तोदो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जहाँ पे वो किसरागी को पकड़ते हुए कह रहा होता है, किसरागी तुम कमीने कहीं के, तुम मुझे किसी से शर्मिंदा नहीं करवा सकते हो। तो उसकी बातें सुनते हुए किसरागी मन ही मन कह रहा होता है, शायद मुझे कोई बहाना बनाना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही बड़ा पेन है, आखिर मुझे भी क्या करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि तोदो उसके ऊपर पंच करते हुए कह रहा होता है, शांत मत रहो तुम कमीने कहीं के, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो उसे बहुत ही जोरों से पंच करता है, लेकिन तभी किसरागी उसके पंच को इजीली काउंटर करते हुए काफी तेजी से उससे दूर हट जाता है, जो कि देखते हुए तोदो अपनी फायर अटैक का यूज करता है और कह रहा होता है, क्या तुम मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो किसरागी कह रहा होता है, शांत हो जाओ तोदो। तोदो से कह रहा होता है, अपना बकवास बंद करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो उस पर अटैक करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर रीन आ जाती है और उसके अटैक को नलीफाई कर देती है, जो कि देखते हुए किसरागी और तोदो दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पर रीन तोदो से कह रही होती है, क्या तुम्हारे पास कोई भी आइडिया है कि तुम क्या कर रहे हो, डंजन के बाहर किसी भी स्किल को यूज करना ये फॉरबिडन है। तो तोदो से कह रहा होता है, नहीं ये मेरी गलती नहीं है, ये सब उसकी गलती है, किसरागी वो पर्सन है जो कि हमसे झूठ बोल रहा है। तो ये सब देखते हुए रीन कह रही होती है, मैं अभी भी हैरान हूँ, तुम अपने बेकार से दिमाग के साथ अभी भी ये कह रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा बेकार बात है। इसी के साथ वो किसरागी को पकड़ते हुए कह रही होती है, चलो यहाँ से चलते हैं किसरागी कुन। ये कहते हुए वो उसे वहाँ से ले जा रही होती है, जो कि देखते हुए किसरागी कह रहा होता है, रुक जाओ होशिगाने-सान, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए तोदो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, जहाँ पे वो कहता है, किसरागी मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे इस मास्क को निकाल के ही छोड़ूंगा, होशिगाने वो मेरी है और वो मेरी ही रहेगी। और फिर इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि किसरागी और रिन दोनों ही एक बिगिनर रैंक के डंजन कोबोल्ट सेटलमेंट में आते हैं, और इसी के साथ में इस डंजन के बारे में बताया जाता है, द कोबोल्ट सेटलमेंट। ये एक बिगिनर रैंक का डंजन है जिसकी लेवल 15 है, जहाँ पे किसरागी मन ही मन कह रहा होता है, जैसे कि होशिगा ने कहा था मैंने उसे फॉलो किया, लेकिन आखिर वो एग्जैक्टली क्या अकॉम्प्लिश करने का होप कर रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि रेन वहाँ पे गुनगुनाने लगती है, जो कि देखते हुए किसरागी उससे कह रहा होता है, क्या तुम सच में इनसे अकेले फाइट करने वाले हो होशिगाने-सान। तो उसकी बातें सुनते हुए रेन उससे कह रही होती है, नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस सबसे पहले मेरे एग्जाम्पल को देखना किसरागी कुन। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो कोबोल्ट उस पर अटैक कर देते हैं, तभी रेन काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने एक अटैक के साथ उन सभी को मार देती है, जो कि देखते हुए किसरागी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है ये तो अमेजिंग है। तो ये देखते हुए लोकी कह रही होती है उसकी स्वाड। तो उसकी बातें सुनते हुए किसरागी कह रहा होता है, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो। तो लोकी कहती है, हाँ मैं इसके बारे में जानती हूँ। तभी रेन किसरागी से कह रही होती है, अब तुम्हारी बारी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि किसरागी के सामने एक कोबोल्ट आता है, जहाँ पर रेन उससे कह रही होती है, अब मुझे दिखाओ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। उसकी बातें सुनते हुए किसरागी आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन वो कोबोल्ट अपने शील्ड से उसके अटैक को रोक लेता है और उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी किसरागी उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जहाँ पर रेन उससे कह रही होती है, सतर्क रहो। कोबोल्ट गॉब्लिन्स का अपोजिट काफी ज्यादा स्मार्ट होते हैं और एक शील्ड बियरिंग एनिमी को टेक डाउन करने के दो तरीके हैं, तुम अपनी फोर्स लगाकर उनके शील्ड को ब्रेक कर सकते हो या फिर अपने स्वॉर्ड को घुमाकर उसके ऊपर सीधे अटैक कर सकते हो। उसकी बातें सुनते हुए किसरागी उस पर अटैक करने लगता है और काफी तेजी के साथ उसके गले को धड़ से अलग कर देता है, जो कि देखते हुए रेन मनीवन कह रही होती है, जितना मैंने सोचा था ये उससे कई ज्यादा बेटर है, तो इसे इन्वाइट करना ये सच में फायदेमंद है। इसी के साथ वो उसके पास जाती है और उससे कह रही होती है, तुमने काफी अच्छा काम किया है किसरागी कुन। तो किसरागी उसे थैंक्स कहता है। तभी रेन उसके पास आती है और उसे कह रही होती है, चूंकि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है तो मैं तुम्हें और बड़ी चीज हैंडल करने के लिए देती हूँ। जो कि सुनते हुए किसरागी हैरान होता है और कहते हैं, क्या बड़ी चीज। तो रेन उससे कह रही होती है, बॉस रूम पे जाने से पहले एक ट्रायल होगा जो कि मिनी बॉस होगा। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उसके सामने एक कोबोल्ट जनरल आता है जिसकी लेवल 15 होती है, जहाँ पे उसकी आर्मी भी होती है, जो कि देखते हुए रेन कह रही होती है, हम सबसे पहले उसके फॉलोअर्स को खत्म करेंगे। ये कहते हुए वो दोनों ही आगे बढ़ता है और उन छोटे छोटे कोबोल्ट्स को मारने लगते हैं। अभी वो जो जनरल होता है वो उनके ऊपर अटैक कर देता है और अपने और भी सारे फॉलोअर्स को बुलाता है, जो कि देखते हुए किसरागी कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि उसके फॉलोअर को मारना इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है। जो कि देखते हुए रेन उससे कह रही होती है, तुमने चीज को जल्दी पकड़ लिया है, तो बताओ आखिर सिचुएशन में तुम क्या चूज करने वाले हो। तो ये सुनते हुए किसरागी उससे कह रहा होता है, उन सारे के सारे स्मॉल फ्राइज को एक ही सूप में खत्म करना और फिर मेन थ्रेड को मारना। तो ये सुनते हुए रेन कह रही होती है, करेक्ट। तो चलो एक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ वो दोनों काफी तेजी के साथ
उन छोटे फ्राइज को एक स्लैश के साथ मारने लगते हैं, जहाँ पे किसरागी क्या रहा होता है। मुझे पता है कि ये पूछने का सबसे बेस्ट टाइम नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारी गिल्ड को तुम्हें मेरे साथ डंजन रेडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है? तो ये सुनते हुए वो उससे कह रही होती है ये बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे मैंने उस गिल्ड को छोड़ने का प्लान पहले ही बना लिया था। उसकी बातें सुनते हुए किसरागी काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी रिन उससे कह रही होती है ये बातें बात के लिए छोड़ दो, सबसे पहले हमें इसे फिनिश करना होगा। और इसी के साथ वो दोनों ही उसी जनरल पर अटैक करते हैं, जहाँ पे किसरागी आगे बढ़ते हुए उस जनरल को काफी ज्यादा घायल कर देता है। जहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए क्या रहा होता है होशिगाने-सान, चलो आगे बढ़ते हैं। तो रिन कह रही होती है हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें फॉलो कर रही हूँ। ये कहते हुए वो आगे बढ़ती है कि तभी उसके सामने काफी सारे कोबोर्ड्स माइनर्स आ जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और उन दोनों को पीछे हटा देते हैं। जो कि देखते हुए रेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और कह रही होती है शिट, हम तो बहुत ही ज्यादा क्लोज थे। एक तो तोड़ो के साथ निपटना काफी नहीं था, ऊपर से ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। तो उसे इस तरह चिल्लाते हुए देख किस तरह के क्या रहा होता है होशिगाने-सान, ये तुम क्या कर रही हो? तो होशिगाने उन मॉन्स्टर्स को मारते हुए क्या रही होती है आखिर उसकी डील क्या थी? वो मेरे साथ एक गिल्ड स्टार्ट करना चाहता था, अगर मुझे उसके साथ एक टीम अप करना पड़ता तो इसके बदले मैं अकेला डंजन क्लियर करना पसंद करती। उसकी बातें सुनते हुए किसरागी क्या रहा होता है होशिगाने-सान, क्या तुम सचमुच अपने गिल्ड को लीव करने वाली हो? इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता है कि वो इस गिल्ड को छोड़ दे, ब्लड शाइन बहुत ही बड़ी गिल्ड है। रेन उससे कह रही होती है हाँ मैं सीरियस हूँ, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें परेशानी भी बहुत ज्यादा है। बस सोचो कि ये मुझे पिस करने के लिए काफी ज्यादा है और ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है कि मैं लोगों को अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए यूज करूँ। मेरी स्किल वाइड रेंज अटैक है और ये एक सिंगल टारगेट के लिए थोड़ा सा वीक हो सकता है, लेकिन मैं इसका यूज करने वाली हूँ। और इसी के साथ वो अपने उसी अटैक का यूज करती है और काफी सारे स्टार से उन सारे मॉन्स्टर्स पर अटैक करती है। दूसरी तरफ ये सब अटैक देखते हुए किसरागी बहुत ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कहता है धिक्कार है, ये सब क्या है? जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है इतनी ज्यादा पावरफुल होगी मैंने सोचा नहीं था। तो क्या यही टॉप यूथ का पावर है? अभी हम देखते हैं कि रिन उन सभी को मार डालती है, जहाँ पे वो कह रही होती है अब मैं काफी अच्छा फील कर रही हूँ, सारे के सारे कोबोर्ड मर चुके हैं, अब बस फाइनल बॉस ही बाकी रह गया है। तो चलो इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। और इसी के साथ वो दोनों एक जगह बैठ जाते हैं, जहाँ पर रिन उसे ड्रिंक देती है और उसे कह रही होती है क्या तुमने पहले कभी ग्रेट हीरो के बारे में सुना है किसरागी कुन? तो किसरागी उस कैन को लेते हुए कह रहा होता है क्या वो जापान का फर्स्ट एडवेंचर नहीं था जिसने हीरोइक रैंक डंजन को क्लियर किया था? और उसका नेम शायद तभी रिन उससे कह रही होती है उसका नेम मिचिनागा डोजिरो था, लेकिन ये थोड़ा सा ओल्ड नेम है और जब उन्होंने शादी की तो वो होशिगाने बन गए और वो मेरे ग्रैंडपा है। और ये स्वॉर्ड ये एक ऐसी चीज है जिसे उन्होंने मुझे दिया है। और बस इतना ही नहीं, ग्रैंडपा हमेशा मुझे अपनी कहानियां बताते रहते थे, वो भी अपने साथी और अपने जर्नी के बारे में, जहाँ पे उन्होंने काफी सारे अननोन वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया, लेकिन वो किसी भी चीज से या फिर किसी से हारे नहीं थे। मैं भी उसी फेरी टेल एडवेंचर जैसे कुछ एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए किसरागी उसे बहुत ही ध्यान से देखने लगता है, जहाँ पर रिन उससे कह रही होती है इसी वजह से मैं फ्यूचर में अपने खुद के गिल्ड को स्टार्ट करने का प्लान कर रही हूँ, तो जब वो टाइम आएगा तो मुझे अपना स्ट्रेंथ देना किसरागी कुन। तो उसकी बातें सुनते हुए किसरागी शर्माने लगता है, जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है अगर तुम्हें इससे कोई भी दिक्कत नहीं है तो मैं बिल्कुल ऐसा करूंगा। तो रिन आगे बढ़ते हुए कह रही होती है तो फिर ठीक है, बातें बहुत हो चुकी है और हमने काफी अच्छा खासा रेस्ट भी कर लिया है, तो चलो बॉस रूम की तरफ चलते हैं, हमें उसे भी मारना होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों ही बॉस रूम में एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे रिन कह रही होती है हम लोग फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं। किसरागी अपने सामने देखते हुए कह रहा होता है तो वो बॉस है, लेकिन रुको वहाँ पे कुछ लोग हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे तोदो और उसके साथ ही लोग हैं, जहाँ पे तोदो कह रहा होता है मैं यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहा था होशिगाने, और तुम्हारा भी, तुम कमीने बेकार से कचरे के टुकड़े कहीं के। ये कहते हुए वो किसरागी की तरफ देखता है, जो कि देखते हुए किसरागी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तो रिन उसे देखते हुए कह रही होती है व्हाट अ कोइंसिडेंस तोदो, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो तोदो से कह रहा होता है कि ये ऑब्वियस नहीं है, मैं अपने प्रीशियस फ्रेंड्स की मदद करने के लिए आया हूँ। ये सब देखते हुए किसरागी मनी मन कह रहा होता है उसका यहाँ पे आना ये बिल्कुल वर्थलेस है। अभी रिन कहता है क्या फ्रेंड्स, आखिर ये कब हुआ? तो तोदो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है मैं बस ये मेक श्योर करना चाहता था कि मेरे फ्रेंड्स कुछ जोखिम भरा ना करे, और यहाँ तक कि मेरी रिक्वेस्ट की वजह से मेरे फादर ने हम लोगों को बहुत अच्छे खासे गियर्स प्रोवाइड किए हैं। तो रिन कह रही होती वेल, ये तुम बॉस को चैलेंज करने वाले हो या फिर नहीं? वैसे पहले आओ पहले पाओ तो ये तुम्हारा होना चाहिए, हालांकि मुझे इससे नफरत है कि ये तुम्हारे पास है। तो उसकी बातें सुनते हुए किसरागी मनी मन कह रहा होता है पहले आओ पहले पाओ, ये काफी समय से एडवेंचर्स का अनस्पोकन रूल है। तभी तोदो कह रहा होता है क्या तुम मुझ पर बैट लगा रही हो?
ये प्रूफ करूंगा कि मैं टॉप पर आने के लिए कितना ज्यादा सीरियस हूँ और तुम मेरे ट्रू ग्लोरी को एक्शन में देखने वाले हो। और वैसे उस ब्रेन डेड बुल को तो देखो, वो हमें गधे की तरह घूर रहा है। तभी रेन क्या होती है, इसमें मदद नहीं की जा सकती है। चलो इन्हें देखते हैं और देखते हैं कि आखिर इन्हें क्या क्या मिलता है। तो किस तरह के क्या रहा होता है। हाँ, हम बॉस को किसी और टाइम चैलेंज कर सकते हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम एक टीवी को देखते हैं जहाँ पे ये धारावाहिक चल रही होती है। मतलब इस डंजन के बीच जो कुछ भी होगा वो उस टीवी में दिखने वाला है। और उसके सामने लोकी बैठी हुई होती है जहाँ पे वो कह रही होती है आखिर उसने हमारा मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसी की, वो कमीना कहीं का। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे वो कोबोल्ट किंग अपीयर होता है जिसकी लेवल 20 होती है। और इसी के साथ हमें इसके बारे में बताया जाता है ये कोबोल्ट सेटलमेंट का बॉस है, कोबोल्ट किंग। जहाँ पे इसकी स्किल ये बिल्कुल गॉब्लिन किंग की स्किल की तरह सेम है। ये अपने अंडरलिंग को समन कर सकता है। इसी के साथ इसके पास और एक पावरफुल स्किल है जिसे थंडरिंग ब्लेड कहा जाता है। दूसरी तरफ उसे देखते तो क्या रहा होता है। तो चलो गाइस इसे खत्म करते हैं। बाकी दोनों क्या रहे होते, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो कोबोल्ट किंग अपने कई सारे अंडरलिंग को समन करता है जिसे रिकू और हायातो मारने लगते हैं। जहाँ पे ये सब देखते हुए कीसरागी मन क्या रहा होता है, मुझे ये एडमिट करना ही होगा। तोदो का ग्रुप बिना किसी डाउट के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो जरूर कोबोल्ट किंग को डिफीट कर सकते हैं। तो तोदो क्या रहा होता है, उसी गाने तुम जो देख रही हो क्या तुम्हें ये पसंद आया, ये मेरी पावर है। तभी लोकी क्या रही होती है, पागलपन से भर के एक टैलेंट बन जाओ जो कि इस दुनिया का डिस्ट्रक्शन लाएगा। उसकी आवाज सुनते हुए कीसरागी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो जो कोबोल्ट किंग है वो बेजर्क मोड में जा रहा होता है। उसे देखते तो क्या था कि क्या आखिर ये क्या है। इसी के साथ हम देखते हैं कि इस कोबोल्ट किंग की लेवल जो कि 20 होती है उसमें 5 लेवल और ऐड हो जाती है। तभी तोदो उस पे अपने फायर से अटैक करते हुए क्या रहा होता है, इसे चेक हो। लेकिन वो जो कोबोल्ट किंग होता है वो काफी इजीली उसके अटैक को काउंटर करते हुए थंडरिंग ब्लेड से उसके ऊपर अटैक कर देता है और काफी तेजी से अटैक करते हुए उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। जो कि देखते हुए रिन बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि क्या अभी अभी ये सब क्या हुआ। तो दूसरी तरफ कीसरागी मन कह रहा होता है आखिर इसका क्या मतलब है। लोकी उससे कह रही होती है ये तो ऑब्वियस होना चाहिए, ये हमारे रास्ते में आने की उसकी पनिशमेंट है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो कोबोल्ट किंग उसके सामने आता है और उसे मारने वाला होता है। जहाँ पे तोदो की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, जहाँ पे वो कह रहा होता है मुझसे दूर हटो, लेकिन वो कोबोल्ट किंग उस पर अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे रीना जाती है जो किसी कोबोल्ट किंग के अटैक को काउंटर कर लेती है। जहाँ पे वो कह रही होती है इसकी स्ट्रेंथ ये तो काफी ज्यादा है। दूसरी तरफ लोग ये देखते हुए कह रही होती है क्या तुम श्योर हो कि तुम इसके सामने खड़े रहना अफोर्ड कर सकते हो, और वैसे अगर ऐसा चलता रहा तो वो लड़की खतरे में पड़ सकती है। जो कि देखते हुए कीसरागी उससे क्या रहा होता है तुम बहुत ही ज्यादा हॉरिबल हो। दूसरी तरफ वो कोबोल्ट किंग वो हंस रहा होता है और अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा रहा होता है। वही बहुत ही तेजी से आते हुए कीसरागी उसके फेस पर एक किक करता है और उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। जहाँ पे ये चीज देखते हुए रिन बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। जहाँ पे कीसरागी क्या रहा होता है होशिगाने कुन तोदो और बाकी को लो और यहाँ से निकलो, तब तक मैं इसे संभालता हूँ। इसी के साथ वो उसके सामने जाते हुए खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए तोदो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है बकवास करना बंद करो, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि तुम जैसा कमीना और बेकार सा कचरा उसे हरा पाए। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए रिन कह रही होती है तोदो ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसी के साथ वो कीसरागी से कह रहा होता तो फिर ठीक है मैं इसे तुम्हारे हाथों पर छोड़ती हूँ कीसरागी कुन, लेकिन अपने आप को ज्यादा पुश मत करना। तो कीसरागी क्या रहा होता है मैं चाहता हूँ कि गॉड इस तरीके की तरीके भी करना बंद करे। इसी के साथ वो लूफेन को समन करता है। तो उसी तरफ उसे ऐसा करते हुए देख तोदो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहते कि क्या आखिर वो चीज क्या है। तो दूसरी तरफ ये देखते हुए रिन कह रही होती है वाह ये तो काफी ज्यादा क्यूट है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कीसरागी आगे बढ़ता है और लूफेन से कह रहा होता चलो इसे करते हैं, तुम बाकी कोबोल्ट को संभालो और मैं इसे देखता हूँ। ये कहते हुए वो उसे किंग पर अटैक कर देता है, लेकिन वो जो कोबोल्ट किंग होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और उसे दूर हटा देता है। तभी कीसरागी फिर से उसके ऊपर अटैक करता है और अपने एक ही अटैक से उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। लेकिन इस एक अटैक से उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पे वो अपने थंडरिंग ब्लेड का यूज करता है जो कि देखते हुए कीसरागी मन कह रहा होता है क्या मैं इस थंडर ब्लेड स्किल को कॉपी कर सकता हूँ। इसी के साथ वो इस थंडरिंग ब्लेड स्किल को कॉपी कर लेता है, जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है मैं देख सकता हूँ इसके अगेंस्ट फेस करना, ये सच में बहुत ही ज्यादा एनोइंग होने वाला है। इसी के साथ वो इस थंडरिंग बोल्ट का यूज करता है और कह रहा होता चलो लूफेन आगे बढ़ो। तभी हम देखते हैं कि लूफेन अपने वानर गैंड का यूज करता है और उस कोबोल्ट किंग को घायल कर देता है। लेकिन वो जो कोबोल्ट किंग होता है वो फिर से अपने काफी सारे अंडरलिंग्स को समन करता है। अभी हम देखते हैं कि कीसरागी अपने थंडरिंग ब्लेड को एक्टिवेट करते हुए मन कह रहा होता है इस वेपन वफ के अलावा इस स्किल में और एक इफेक्ट है। इसी के साथ वो काफी तेजी के साथ जाते हुए उसी कोबोल्ट किंग पर अटैक कर देता है और
और उसके अंदर अपने स्वॉर्ड घुसाड़ते हुए उसे थंडरबोल्ट से बहुत ही बड़ा शॉक देता है, जिससे कि वो स्कोवर्ड किंग को खत्म कर देता है। यहाँ पे ये देखते हुए रिन बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। तभी उसके सामने किसरागी आता है और उस मैजिक स्टोन को लेते हुए क्या रहा होता है, ये खत्म हुआ होशिगाने सान। तो देखते होशिगाने कह रही होती है, किसरागी कुन तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसी के साथ वो मनीमन कह रही होती है, आखिर ये है कौन। इसी के साथ हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पे लोकी किसरागी से कह रही होती है, क्या तुम्हें सच में स्कूल जाने की जरूरत है सुकासा? इसके बदले डंजन में जाना ये तुम्हारा टाइम का बेटर यूज होगा। उसकी बातें सुनते हुए सुकासा तैयार होते हुए क्या रहा होता है, मुझे डंजन में जाने के लिए स्कूल को अटेंड करना होगा। इसके अलावा डंजन की रिकॉर्डिंग स्कूल में मुझे कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो शायद मैं इसके जरिए मायू के कर्ज के प्लेस के बारे में कुछ क्लू ढूंढ सकता हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए लोकी उससे कह रही होती है, डंजन में जाना ये स्ट्रॉन्ग बनने का सबसे बेस्ट तरीका है। खैर ये फाइन है, तुम्हें जैसा अच्छा लगे। ऐसा लगता है कि अकेडमी में कुछ इंटरेस्टिंग चीज है। सुकासा उससे कह रहा होता है, क्या तुम जा रही हो? तो लोकी उससे कह रही होती है, मैं शो को एंजॉय करने वाली हूँ सुकासा, और मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी। इसी के साथ हमें तेंगेत्सु अकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम किसरागी को देखते हैं जो कि अपनी क्लास में एंटर करता है। तो उसके देखते उसके क्लासमेट उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो लोग क्या रहे होते हैं, मैंने तो सोचा था कि किसरागी वो मर चुका है। उसकी बातें सुनते हुए वो दूसरा पर्सन क्या रहा होता है, आखिरी फेलर एडवेंचर बनने की कितनी कोशिश करेगा। तो उसी तरफ हम किसरागी को देखते हैं जो कि अपने डेस्क पर बैठते हुए मनीमन क्या रहा होता है, ऐसा लगता है कि इन लोगों ने मुझे मरा हुआ मान लिया था और कोई शक नहीं कि ये सब तोदो ने किया। अभी हम देखते हैं कि उसके सामने रिन आती है जो कि उससे कह रही होती है, गुड मॉर्निंग किसरागी कुन, और वैसे कल के लिए फिर से थैंक यू। तो इसकी बातें सुनते हुए किसरागी उससे कह रहा होता है, गुड मॉर्निंग टू इशिगाने कुन, और तुम्हें नहीं मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए कि तुम मुझे उस प्लेस पे लेके गई। तभी रिन उससे कह रही होती, बाय द वे हमारा नेक्स्ट डंजन हम इंटरमीडिएट रैंक डंजन अवार्ड ऑफ द डेड को टैकल करने वाले हैं, तो इसके बारे में क्या ख्याल है। इसी के साथ वो मनीमन कह रही होती है, मैं अभी भी किसरागी कुन के स्ट्रेंथ की लिमिट के बारे में नहीं जानती हूँ, तो मैं उसके हर सीक्रेट को अनकवर करने वाली हूँ। तो दूसरी तरफ उसे देखते हुए किसरागी मनीमन कह रहा होता है, वो डेफिनेटली मुझ पर शक कर रही है, तो उसके सामने मेरे स्किल को यूज करके मुझे इतना ज्यादा फ्लैशी होने की जरूरत नहीं है। तभी उन दोनों को बातें करते हुए देख उनके क्लासमेट के लोग कह रहे होते, देखो आखिर वो होशिगाने उस बेकार से लड़की के साथ ऐसे बातें क्यों कर रही है। तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है, वो पागल हो चुकी है और वो उसके साथ डंजन में जाने के बारे में सोच रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेन किसरागी से कह रही होती है, वैसे क्या तुम आज के लिए फ्री हो? अगर तुम फ्री हो तो हम स्कूल के बाद जा सकते हैं। तभी वहाँ पे तोदो आता है जो कि गुस्से से भरा हुआ होता है और वो किसरागी की तरफ करीब बढ़ते हुए कहता है, किसरागी क्या तुम्हें घबराहट नहीं है कि तुम यहाँ पे शो ऑफ कर रहे हो? तो रेन उससे कह रही होती है, मुझे लगता है कि ये मेरी लाइन है, तोदो तुम वो लड़के हो जो कि हमसे बात करने की हिम्मत कर रहा है। ये कहते हुए दोनों ही एक दूसरे को बुरी तरीके से देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए किसरागी मनीमन कह रहा होता है, मुझे उम्मीद है कि ये चीज और एक लड़ाई में ना बदले, नहीं तो बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाएगा। तभी तोदो किसरागी से कह रहा होता है, किसरागी मुझसे फाइट करो, मैं सबके सामने तुम्हारे झूठ को बाहर लाना चाहता हूँ। तो इसकी बातें सुनते हुए किसरागी मनीमन कह रहा होता है, लेकिन क्यों? इसी के साथ हम लोकी को देखते हैं जो कि ये सब देखते हुए मुस्कुरा रही होती है। दूसरी तरफ तोदो किसरागी के सामने आता है जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है, तुमने एक डंजन को सोलो क्लियर किया है ना, तो मुझे ये मत बताओ कि तुम यहाँ से भागने वाले हो। तो ये सुनते हुए किसरागी उससे मना करने वाला होता है कि तभी लोकी उससे कहती है, सुकासा इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। तो उसकी बातें सुनते हुए किसरागी उससे कह रहा होता है, मैं पहले से अलग नहीं दिखना चाहता हूँ और साथ ही यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो उसकी बातें सुनते हुए लोकी उससे कह रही होती है, ये मेरी बोरियत को शांत करने के लिए है, फाइट करो इससे और तुम्हें उसके साथियों को भी यहाँ पे लाना चाहिए। और वैसे भी लास्ट डंजन में यही वो था जो कि तुम्हारे रास्ते पे आया था, तो अब टाइम आ चुका है कि तुम दिखा दो कि बॉस कौन है। तो उसकी बातें सुनते हुए किसरागी मनीमन कह रहा होता है, अगर ऐसा कुछ फिर से होता है तो ये सच में बहुत ही ज्यादा एनोइंग हो जाएगा, तो शायद वो सही है, अगर मैं यहीं पर सारी चीजें सेटल करूं तो ये सबसे बेटर होगा। इसी के साथ वो तोदो से कह रहा होता है, तो फिर ठीक है तोदो, मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। जो कि देखते हुए रेन बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। तभी किसरागी कह रहा होता है, अब जबकि हम यहाँ पे है तो तुम्हें अपने साथियों को भी यहाँ पे लेके आना चाहिए, मैं यहाँ पे तुम सभी को संभालने वाला हूँ और जब तुम हार जाओगे तो मैं कुछ एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहता। जो कि देखते तोदो गुस्सा हुए कह रहा होता है, तुम कमीने कचड़े कहीं के मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तभी लोकी उससे कह रही होती है, लेकिन इस प्लेन ओल्ड फाइट में कोई भी मजा नहीं आने वाला है, तो दाव लगाने के बारे में क्या ख्याल है। तो उसकी बातें सुनते हुए किसरागी उससे कह रहा होता है, एक दाव। इसी के साथ वो तोदो से कहता है, तो फिर ठीक है, अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम होशिगाने सान को गिल्ड लीव करने के लिए दोगे और उसके न्यू गिल्ड के लिए JDM अप्रूव रजिस्ट्रेशन भी बनाओगे और JDMO के डायरेक्टर के रूप में तुम्हारे फादर, उनके पास ये अथॉरिटी है ना। और इसके अलावा ये
होशिगाने सान का ड्रीम है। तो उसकी बातें सुनते हुए होशिगाने थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। तभी तो लोग गुस्सा आते उससे कह रहा होता है, तुम कमीने कचड़े कहीं के, मैं तुम जैसे कमीने को मार डालूंगा। और इसी के कुछ समय बाद हमें तेंगेत्सु एकेडमी ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे किसरागी और तोदो और उसके साथी एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। जहाँ पे किसरागी कह रहा होता है, जो सबसे पहले गिरेगा या फिर जो सबसे पहले सरेंडर कर देगा वो हार जाएगा। तो क्या ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा? तो इसकी बातें सुनते हुए तोदो उससे कह रहा होता है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, वैसे भी तुम ही हारने वाले हो। इसी के साथ दोनों ही फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। जहाँ पे तोदो किसरागी पर अपने फायर से अटैक करता है, जिसे देखते हुए किसरागी से डॉज करता ही है कि तभी उसके सामने रूबी आ जाता है जो कि उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन किसरागी उसी भी डॉज कर लेता है। तभी लीकू उसके ऊपर किक करते हुए कह रहा होता है, तुम काफी तेज हो। तभी उसके पीछे से हायोता आता है और अपने मैजिक स्पेल का यूज करते हुए कह रहा होता है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? जो कि देखते हुए किसरागी बड़ी मुश्किल से उसे डॉज करता है। लेकिन तभी तोदो अपने फायर का यूज करते हुए कह रहा होता है, अब मैं तुम्हें जला कर राख कर दूंगा। इसी के साथ वो अपने फायर स्टॉर्म को यूज करता है और वहाँ पे एक बड़ा सा स्टॉर्म क्रिएट कर देता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। और ये देखते हुए रेन घबराने लगती है। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसी के साथ अपना प्यारा सा कमेंट कर देना। और इस वीडियो का एम है 1000 कमेंट एम, तो प्लीज इसे पूरा कर दो ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड को भी जल्दी लेके आ सकूं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।